तो हमारे आज के प्लान प्रेजेंटेशन करने के लिए जो आने वाले हैं, अभी तक शायद दिखाई नहीं दिए हैं। हाँ, वेलकम मैडम। आप कुछ हाँ बोलना जी। चाहती हैं? हाँ जी, भानु प्रताप जी, मनोज जी के नाम से दो लोग हैं इसमें, मनोज बरगोटी के। तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगी पहले, जी ताकि जी जी। जो सही में मनोज जी हैं। मनोज जी, आप प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट करें, सो दैट वी नो कि आपका दोनों आईडी आपके हैं या फिर। यस यस, वो मैं इसलिए क्योंकि कभी कि मैं कल हैक कर लिया था, इसलिए मैं अच्छा, दो आईडी पे हूँ। ठीक है। ओके ओके मनोज जी, दोनों फिर मैं आपकी आईडीज बना देती हूँ, होस्ट कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू प्लीज, भानु जी प्लीज गो हेड, है ना? ओके ओके। थैंक यू मैडम। साथियों, आज वो जानकारी आपको मिलने वाली है जो बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और हम लोग हर बार शुक्रवार का इंतजार करते हैं कि मनोज सर आएंगे और बहुत सारी नई और पुरानी जानकारी मिलेगी। तो आज वो शुक्रवार का दिन आ गया है और हमारा सेशन भी ऑलरेडी हाउसफुल है। मैं मैडम से एक निवेदन करूंगा। मैडम, ऑलरेडी हमारा सेशन हाउसफुल चल रहा है, तो आप कृपया यूट्यूब का लिंक डाल दें चैट बॉक्स में। तो साथियों, आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय सबका वैल्यूएबल है। और ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों की तरफ से मैं निवेदन करना चाहूंगा मिस्टर मनोज बरगोटी सर को कि सर इस मंच पर आप आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। वेलकम टू मनोज बरगोटी सर। थैंक यू भानु जी, और वेलकम वेलकम सर। एवरीवन। और मैं एक बार जरूर पूछूंगा सर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस सर, कंटिन्यू। तो अभिवादन है सर, स्वागत है सभी नए साथियों का। और आज मैं सिर्फ, क्योंकि भानु जी नहीं कहा, पर मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ, सिर्फ वो लोग हैंड करेंगे जो नए लोग हैं। जरा यहाँ मैं देखना चाहूँ कि सिर्फ नए लोगों का थंब हैंड रेज होना चाहिए, सिर्फ नए लोगों का। बाकी सबको होस्ट अगर कोई। जी जी। समथिंग जो दिख रहा है चार्ट में, 33। वेलकम वेलकम वेलकम, वेरी गुड। यानी कि यहाँ आज 1000 की कम्युनिटी में लगभग 45 42 के आसपास नए साथी हैं, नए गेस्ट हैं। सबसे पहले तो हम इनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, और करना भी चाहिए। यहाँ बीजी के जितने भी साथी हैं, चाहे कोस्ट हैं या बीजी फैमिली का सफ़र जिनका 1 महीने 2 महीने या और भी ज़्यादा हुआ है, उनका भी स्वागत है। पीपीटी को शुरू करने से पहले, क्योंकि मैं पीपीटी के बारे में आज डिस्कस पिछले लास्ट के 5 मिनट में करूंगा, लेकिन किसी दौर में अगर चलते हुए लोगों को एक पैनिकता का सफर होता है। यहाँ अभी जो मेरे गेस्ट हैं, शायद उन्होंने बीजी को अभी स्टार्ट भी नहीं किया, वो भी सुनना समझना चाहेंगे। और जिन्होंने 1 महीने 2 महीने का सफर तय किया है, उनका कड़वा मीठा अनुभव भी यहाँ आपको समझ में आएगा। लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं बिल्कुल प्योरली उस बात पे आऊँगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म को कर रहे हैं, और आज फैमिली के जो सदस्य हैं, बीजी से संबंधित जो साथी लोग हैं, उनमें कितने साथियों ने अपने जो कि करंटली रिसेंटली जिन्होंने 1 महीने 1.5 महीने का सफर तय किया होगा, कोई ऐसी श्योरिटी गारंटी पे अगर उनका वेलकम किया है, तो शायद हो सकता है कि वो उनके लिए साथ कोई भी एक रूमर या धोखा हो सकता है। बट सच्चाई से अगर किसी प्लेटफॉर्म को बताया है, शेयर किया है, तो वो उनका हम सफर या उनका सफर बहुत मीठा हो सकता है। मैं पहले एक ऑथेंटिक गणना पे बात करूंगा, और वो बहुत जरूरी भी है। भानु जी से कहूंगा सर, मेरी एक बार स्क्रीन शेयर हो जाए तो क्लियरली बताना कि स्क्रीन शेयर है। अभी नहीं हो रही है सर। लोडिंग हो रही है सर, एक मिनट में, क्योंकि इस स्क्रीन को मेरे को पहले कल कल ना भानु जी, मेरे को जो है। मनोज सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, कृपया म्यूट करें अपने आप को। यस सर। हाँ, वही है ना कि ये जो मेरा लिंक है, कल की प्रॉब्लम से, जब आप होस्ट थे उस समय ही एक
एक फोटो के द्वारा मेरे इस लिंक को किसी ने हैक किया हुआ था, बाकी मैंने इसलिए आज मैं पंक्चुअल पूरी तरह से जो है अपने आप को सेव करके चल रहा हूँ। बाई चांस इस पे भी अगर कोई करता है तो मैं सेफ हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्क्रीन इस मोबाइल से नहीं शेयर कर पा रहा हूँ तो दूसरी से जरूर करूंगा। एक जी मिनट बिल्कुल। थोड़ा सा सर, वेलकम, वेट करिए 2 मिनट जी, क्योंकि परमिशंस बहुत जब हैक होता है ना तो अलाउ नहीं हो पाती हैं एंटा स्क्रीन। अब बताइए सर, मेरी हो अच्छा, गई? हो गई थी सर। हाँ हो गई अभी ये कंप्लीट। कल कल होस्टिंग के समय जब मेरा हैक हुआ था तो उसके अकॉर्डिंग ही ये तब से है। मैंने आज फिर इसको दूसरे सिस्टम के साथ ज्वाइन किया है, और हो सकता है कि अगर इस बीच में भी कोई करता है तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगा। जी तो सर, जी सर, साथियों ओके। नमस्कार। और आज की जूम मीटिंग में सभी जो साथी वेलकम जिन्होंने किया है, हमने उसे तहे दिल से उनका वेलकम किया, स्वागत किया और क्लैपिंग के साथ किया। जूम मीटिंग का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को ज्वाइन कराएं। जूम मीटिंग का एक उद्देश्य होता है कि कुछ बारीकियां जानकारी हो और किस प्लेटफॉर्म को बताने से पहले उसमें कुछ ऑथेंटिक बातें शेयर की जाएं। इस क्रिप्टो की मार्केट में, इस ट्रेंड के बारे में, इस एक्सचेंज के बारे में पहले दिन से जब हम इस जूम मीटिंग में मैंने एंट्री किया था तो उस जूम को चलते हुए 4 महीने हो गए थे, 5 से 7 लोग इसमें बैठे होते थे। और बाय डिफॉल्ट मेरे जो सीनियर हैं आलम जी लंदन से, हम एक साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे फॉरेक्स में, आज भी करते हैं। तो डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे लिंक भेजा, लिंक भेजने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा समझा। सिर्फ एक बात मैंने ऑथेंटिक उनसे बात कही कि जिस प्लेटफॉर्म की आप बात कर रहे हैं, जिस एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, मैंने पहली बार सुना है। अगर ये किसी भी एक ऑथेंटिक एजेंसी से अप्रूवल फाइलिंग किया होगा, अप्रूवल का मतलब होता है कि हम 1-2 साल सफर तय कर चुके हों, लेकिन फाइलिंग का मतलब क्या होता है कि मैंने एक एप्लीकेशन लगाई अपनी और मुझे इसे काम करने के लिए मुझे वो परमिशन दी जाए। इस तरह की कोई परमिशन अगर एक्सचेंज पे है तो मैं इस पे फंड जरूर रखूंगा। आलम जी ने मुझे 13 जुलाई की रात को फिर मुझे एक मैसेज पास किया, क्योंकि हम एक दूसरे से सिर्फ व्हाट्सएप पे कॉल या बहुत स्क्रीन शेयर करके ही बात डिस्कशन करते थे, क्योंकि वो इस समय मौजूद लंदन में है। तो आलम जी का जब मेरे को पास मैसेज आया उसके बाद रात को, क्योंकि इंडिया में 10 घंटे से 12 घंटे का अंतर है तो यहाँ रात होती है वहाँ दिन था, उन्होंने मेरे को मैसेज पास किया कि आई कॉल वेट यू, मैं आपकी वेटिंग में बैठा हूँ, आप जरा रिसीव कीजिए। शाम को ड्यूटी के बाद जब मैं आया तो मैंने फिर वो देखा, बोला आप जो चाहते थे एक बार वो चेक कर लीजिए मनोज जी। मैंने चेक किया, मेरा चेक के बाद मेरा दिल ने मुझसे कहा कि मनोज अभी आपको डिसीजन लेना है। और डिसीजन लेने के बाद मैंने उसके बैक ऑफिस को देखा, क्योंकि बैक ऑफिस मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मुझे बैक ऑफिस की सारी बारीकियां जानकारी है कि भाई ये बैक ऑफिस है ट्रेड हुआ, क्योंकि ऑथेंटिक रूप से वो एक्सचेंज ओपन मार्केट का नहीं था, कंट्रोल पैनल में है। ऑथेंटिक जब हो जाएगा वो क्लोज मार्केट का, कि जहां उसकी खुद की ब्लॉकचेन खुद के फ्यूल पर काम करना शुरू कर दे। उदाहरण के तौर पर बात करूंगा कि जो बाइनेंस है 2013 में जब उसकी ब्लॉकचेन थी तो केवल ईआरसी की ब्लॉकचेन पर काम करता था, उसी के फ्यूल में लेना देना करता था। 2013 में जब इसने अपना आईपीओ लॉन्च किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा, तो जो बीएनबी बुल एंड बुल वो एज ए कॉइन जो फ्री में पैसों में मिल रहा था कुछ समय, तो उसने एज ए फ्री में दिया, शेयरिंग विद शेयरिंग, यानी आप शेयर करिए तो आपको मिलेगा। वो किस लिए था कि वो अपनी फ्यूल कोई इसमें लेना देना करते रहे, मुझे कोई जरूरत ना पड़े, मेरा चार्ज, मेरे ट्रांजेक्शन का चार्ज आने और जाने का मेरा मेरे फ्यूल में मिले। उस फ्यूल की वैल्यूएशन की वजह से आज बीएनबी 2017 से 2026 के दौर में $600 पे पहुंच चुका। अब जिस समय जिन लोगों ने उस आईपीओ को एक्सेप्ट किया था उनको लाइफ टाइम, उनकी पीढ़ियों को, चाहे वो ट्रेड करें ना करें, लेकिन इस फ्यूल को यूज होने वाला प्रॉफिट अकॉर्डिंग ऑफ फंड के अकाउंट वो उनमें शेयर बढ़ता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। उन्हें कोई कहने की जरूरत नहीं कि मेरा मेरा रिसीव, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, लेकिन उस समय उन्होंने उस अवसर को एक्सेप्ट कर लिया। इसी के माध्यम से मैं एक छोटी सी आपको एक क्योंकि वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें अपने आप में देख ली थी, लेकिन मैं जरूर जरूर इस समय अगर ऑनलाइन दिखाऊंगा तो बहुत समझ में बहुत लोगों को नहीं आएगा। फिर भी मैंने आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बात को जरूर रीड करते हैं बॉन्ड चैट पे, चैट जीटी पे और उस चक्कर में, लेकिन जो जानकारी लेनी है ऑथेंटिक रूप से वो नहीं लेते। मैं कोई यहाँ डिस्क्लेमर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं भी आपकी तरह
एक ऐसी सेक्टर से सीख करके खोर पा करके आज पहुंचा हूं। और मैंने भी 2013 में बीएनबी की उस आईपीओ को, अपनी उस अपॉर्चुनिटी को, उस अवसर को खो दिया था, एक अच्छा छोटा सा अनुभव होने के बावजूद भी। आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग क्या है, अवधारणा को कि मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, डालना क्या डालना है वो भी आप मैं बता दूंगा कि यह क्राउड फंडिंग जैसा है जहां डेवलपर्स अपने नए प्रोजेक्ट के लिए फंड जुटाते हैं हेतु डिजिटल टोकन कॉइन जारी करने के लिए। प्रक्रिया जैसे निवेशक आमतौर पर बिटकॉइन या इथेरियम, क्योंकि जो मदर करेंसियां हैं अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पहली ब्लॉकचेन इथेरियम थी, और जिसको देखा जाए तो मदर करेंसी क्रिप्टो में बिटकॉइन है। इनसे इनकी इनकी वैल्यूएशन पे, यानी इनको हम कोई भी कॉइन देके, कोई धन दे करके इनको अपने पास होल्ड रखें, और अपना जो भी फ्यूल कॉइन हमें बनाना है, जैसे बीएनबी ने उस समय में इथेरियम से बीएनबी बनाया था, बिटकॉइन से बीएनबी बनाया था, और केवल आईपीओ के रूप में ऑफरिंग में दिया था जो लोगों ने उसको, उसके लिंक को, बाइनेंस को डाउनलोड कर रखा था। प्रोजन का मतलब समझ ली, इन टोकन का उपयोग भविष्य में उस प्रोजेक्ट के प्लेटफॉर्म पर, एप्लीकेशन पर, जैसे बाइनेंस की एप्लीकेशन थी आज जो हम बाइनेंस यूज करते हैं, एशियम सिंबल वो यूज किया जाता है, उसकी सेवाओं में उपयोग किया जाता है। यानी उनमें जो लेना देना होगा, आप चाहे डॉलर ट्रांजेक्शन करें, आज बाइनेंस जो है लगभग 26 ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। ध्यान से समझना कि आप चाहे यूएसडीटी, क्योंकि एक स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, उसे आप चाहे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पर रन कराएं, आप टीआरसी की ब्लॉकचेन से रन कराएं, ईआरसी की ब्लॉकचेन पर रन कराएं, आपको वहां कन्वर्ट नहीं करने की जरूरत है, उसको आप स्वैप करने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी जिस बॉल आप लगना है उसी भी ब्लॉकचेन पर आप रन करा सकते हैं। फ्यूल वो अपने ही बीएनबी में ऑटोमेटिक में वो समथिंग $1.25 या $1.5 का बीएनबी आपको काट कर रख लेगा। अब ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में आईसीओ के रूप में जोखिम क्या है ये भी समझ लीजिए कि आईसीओ एक भारी जोखिम भी होता है, क्योंकि अक्सर अनियंत्रित होते हैं, क्योंकि वॉलेटाइल, इतना वॉलेटाइल मार्केट होता है। हो सकता है कि जब मैंने आईसीओ लॉन्च किया हो तो इसका डाउन इतना रेट चला गया, लोगों ने उसे ऑफरिंग में ले लिया हो, और इतना डाउन चला हुआ तो लोग जोखिम में आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, वो खुद प्रोजेक्ट भी डाउन चला जाता है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट चले भी गए। जैसे एफटीएक्स की मैं बात करूं, एक्सचेंज की, पॉलीगॉन आपने सुना होगा, पोलोनिक्स आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत सारे अपने खुद ऑफरिंग आईसीओ लॉन्च किए थे, लेकिन उनका अपडेट नहीं हो पाया, उनका वो सेक्टर चल नहीं पाया। अब यही चीज को देखते हुए आप बहुत सारे सेक्टर में आप जाएंगे तो ये जरूर समझना कि सावधानी के टिप्स क्या होते हैं। जब हम किसी प्रोजेक्ट के व्हाइट पेपर पे पढ़ें कि भविष्य में ये प्लान, तकनीक, जो जानकारी, अब ये समझने में क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आईपीओ तो लॉन्च आज डीएस एक्सचेंज का अगर हो रहा है सर, बीजी का कोई आईपीओ नहीं है। बीजी एंड डीएस एक्सचेंज के जो दोनों सीईओ हैं, बीजी के सीईओ कौन है, स्टीफन बियर्ड, और डीएसजी एक्सचेंज के कौन सीईओ हैं, जोसेफ स्मिथ। इनका दोनों का जो गठबंधन है, उनका जो एक एग्रीमेंट है, उनका एक कमिटमेंट है, उनका एक कोलैबोरेशन 2022 में हुआ, लेकिन 24 में फंड तक की सिक्योरिटी रखी। अब उनको दूसरे की भी फ्यूल को आज यूज करते हैं, ईआरसी की ब्लॉकचेन और टीआरसी की ब्लॉकचेन लेते हैं, तो उसमें से हम लोगों को 12% करता दिखता है, तो वो भी हमें धोखा लगता है। फिर मैं ही बीच में रोक के कहूंगा, मैंने पहले दिन से जूम मीटिंग जब ज्वाइन किया था, खुद भी मैंने जॉन लेना शुरू किया था, एक दिन कहा था कि हम वो धन इन्वेस्ट करें, वो शुरुआत करें अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है, हमें विश्वास है, हमें गारंटी, सामने वाला अगर गारंटी दे रहा है तो मैं फिर कह देता हूं कि उसका विश्वास मत करना। अगर आपको लगता है कि मेरी जेब में रखा हुआ धन अगर यहाँ रखने के बाद खो जाता है तो मैं दूसरे की तरफ उंगली ना उठाऊं। सेल्फ के कॉन्फिडेंस में व्यापार करते हुए मैं आगे बहुत बड़ा ले सकता हूं, क्योंकि ये मार्केट क्रिप्टो की है, जिसका मतलब ही डिसेंट्रलाइज है, और अगर देखा जाए तो क्रिप्टो का मतलब ही अदृश्य है। दृश्य देखने वाले लोग ठग लेते हैं, यहाँ तो अदृश्य की चीज है। पर मैं ऑथेंटिक बात करूंगा कि आईपीओ जीवन को चेंज कर सकता है। आईपीओ उन्हीं को मिला है जिन्होंने फिर बाद में आईसीओ एक्सेप्ट किए। इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस प्रोजेक्ट पे हम धीरे धीरे चलते हैं। किसी एक पर किसी भी सरकारी संस्था, मैंने वो चीज सेलेक्टेड की है जो मुझे जरूरी बतानी है, वैसे आप कर सकते हैं, सेबी हो या एसईसी हो, जहां भी कहीं स्कैम हो सकता है, अस्थिरता हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं, अस्थिरता, एक्सटर्नल वॉलेटाइलिटी में भारी गिरावट के बाद अगर आपने आईपीओ ले लिया, अगर काश वो गिर जाए, उसे कोई उसके रनिंग में ना आए, तो ये मैं फिर इसका कंपेयर करूंगा कि आप उस प्रोजेक्ट पे बैठे हैं जहां 7.5 लाख की कम्युनिटी आज हो चुकी है आईपीओ का ऑफर खत्म होने के बाद। ये मात्र 10 से 15 दिन के अंदर पहले
6 लाख की कम्युनिटी थी, 6.5 की कम्युनिटी, 1 लाख की कम्युनिटी का अपग्रेडेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड में। फिर भी स्कैम हो सकता है, गारंटी कुछ नहीं है। विश्वास सबको करना है, विश्वास ही आगे आपकी सीढ़ी बढ़ाता है, क्योंकि विश्व और वास इस सब से मिलकर के विश्वास होता है। अगर बात करें तो यहाँ इस प्रोजेक्ट को फेलियर होते भी देख सकते हैं और आगे बढ़ते, तो जो जिन्होंने ये कल्पना मन में सोची होगी कि फेल हो सकता है, तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन जो पैनिक होकर के यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, वो यहाँ फिर दोबारा कदम नहीं रख सकते। अगर रखेंगे तो उनको भी रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन बीजी या डीएसजे के द्वारा हो सकती है। अगर उनको इसका लाभ मिला आईपीओ का, जो अभी पहली प्राथमिकता में तो है कि जो आप 30 लोगों को 500 के डॉलर से केवाईसी अप्रूवल करा करके परमानेंट तीसरा सिग्नल ले रहे थे, वो केवल 1 शेयर करके $1,000 का, अगर मैं 30 लोगों की बात करूं और 500 से गुणा करूं तो 5 या 15,000 यानी कि समथिंग बात करते हैं, तो $1.5 लाख का प्रोजेक्ट जब अपडेट करते तब वो एक व्यक्ति जो कि जिसने काम किया था उसको परमानेंट सिग्नल मिलता था, जिसकी वैल्यूएशन निकल के आती थी 30 परमानेंट सिग्नल से 1.95। और आज इस ऑफर में जो आईपीओ, क्योंकि आईपीओ लॉन्च इसलिए क्या है कि बीजी में बैठे लोग, किसी को वेलकम करने वाले को ऑफर नहीं मिला था, जो बीजी के चाहे 10 दिन पहले आया है या 1 महीने पहले आया है या 2 महीने पहले आया है या 1.5 साल है या 3.5 साल पहले पूरे वर्ल्ड में आया है, उनको ऑफर था वो स्वयं की अपने किसी डायरेक्ट केवाईसी करें। तो केवाईसी करने के लिए सबको अपॉर्चुनिटी क्या थी, $300 की मिनिमम बेस अमाउंट की, गारंटी वहां भी नहीं थी। अब इस गारंटी में अगर कोई बात लेकर आ रहा है तो अपने लिए कदम रख रहा है, लेकिन अगर ऑफर में उसने रिस्क स्वयं का लिया है, स्वयं के परिवार की केवाईसी की है, तो 90% या 80% वो लोग हैं जिसने बीजी और डीएच एक्सचेंज से अपना फंड 2 गुना, 10 गुना, 20 गुना भी कर लिया हो। बाकी 10% की मैं बात करता हूँ जो इस सफर में, जिन्होंने अभी 30 से 32 दिन या हो सकता है 60 दिन का सफर नहीं हुआ। टोटल में बात करता हूं तो इतना का जो अभी नई आइडिया है, उनमें से 10% वो लोग हैं जिन्होंने इस विश्वास पे कि हमें भी रिस्क लेना है तो 1,000 से क्यों ना लें। सफर में अगर कोई बात किसी ने कमिटमेंट रॉन्ग किया होगा तो वो एक दूसरे का हो सकता है, बीजी या स्टीफन के द्वारा डिस्क्लेमर दिया हुआ जो आज जूम मीटिंग में बैठे हैं, या किसी व्यक्ति ने, किसी भी डी लीडर ने कहा कि आप वो फंड रखिए जो आपको रखने से आपको खोने से डर हो। अभी आईपीओ लॉन्च हुआ, इसमें बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी चीजें अपने रखी। यहाँ एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, जिस प्रोजेक्ट में आपको ऐसी चीजें मिलती हैं, यहाँ आपको आईपीओ रेगुलेशन, क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, क्रिप्टो आईसीओ पर किसी सरकारी संस्था जैसे सेबी का नियंत्रण नहीं होता, जिससे धोखाधड़ी या स्कैम होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। पर कुछ एजेंसियां जैसे एसईसी, अब यहां समझिए क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में, क्योंकि मैं यहाँ फोरेक्स या किसी शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कर रहा हूँ क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि यहाँ जो ट्रेड डीएस एक्सचेंज पे होता है सिंगल पेयर बिटकॉइन और यूएसडी के ऑब्लिक में होता है। इसका मतलब है कि कोई क्रिप्टो कंपनी जैसे एक्सचेंज या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फर्म अपने शेयर पहली बार स्टॉक एक्सचेंज, चाहे एनएससी या बीएससी जो शेयर मार्केट में होता है, या एनएसडी क्यूब जो हम एक्सचेंज बाइनेंस या हुआ भी या क्यूकॉइन जैसे पे करते हैं, वहां कंपनी विस्तार रूप से तकनीक विकसित करने के लिए, कर्ज चुकाने के लिए या इस तरह के कुछ रेगुलेशन के द्वारा अपना फंड जुटाती है और उस फंड को यूटिलाइज किया जाता है ऐसी मार्केट में फ्यूल के रूप में, जो आप बहुत वोलेटाइल मार्केट हो सकती है क्रिप्टो की मार्केट में। ऐसा का है कंपनियों को शेयर की कीमत अचानक भी गिर सकती है, जहां हम कह सकते हैं नुकसान हो गया, रिस्की होता है। पर भविष्य में यदि इनका क्रिप्टो का जो फ्यूल, जो आप आने वाले समय में इस आईपीओ के माध्यम से आईसीओ लेंगे, ये उन्हीं व्यक्तियों के पास होगा जिनके पास ऑफरिंग आईपीओ होगा। हो सकता है डीएस एक्सचेंज अपना कोई कौन रियल ब्लॉकचेन का लाए, तो वहां आपका ये कॉइन बहुत रेगुलेटरी के रूप से बहुत ज्यादा आपको एक बेनिफिट दे सकता है, प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन अपनी ब्लॉकचेन का फ्यूल वो रनिंग में आएगा तो यहाँ आनंद भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसी आप देखेंगे कि अगर मैं 2018 की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में शुरुआत हुआ और कॉइन डीसीएक्स जैसे ने इंडिया के अंदर जो एफआईयू से लाइसेंस है, उस समय उन्होंने 90,000 सेंट डॉलर मिलियन की फंडिंग जुटाई थी भारत के अंदर, सिर्फ किसी लिए $1 बिलियन उन्होंने अपना आईपीओ लाने की योजना बनाई थी। अभी उनको आईपीओ भी नहीं मिला है सर, लॉन्च ऑफरिंग नहीं हुए। किसकी बात कर रहा हूं मैं सर, कॉइन डीसीएक्स की, जो आप यहाँ देख रहे होंगे भारतीय क्रम। क्यों? क्योंकि आईपीओ लॉन्च करने के लिए आपको पहले वहां कम्युनिटी मस्ट है, ये समझ लेना सर। कल को डीएस एक्सचेंज चला भी जाए तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहां परमिशन ऑफ एसईसी के माध्यम से एक फाइलिंग उसका सीआई के नंबर देखा
और उसका फिल्म नंबर देखा। ये सेवाएं CoinDCX जैसे कम्युनिटी के लिए आज अपने आप को वेल्थ बढ़ाने के लिए शेयरिंग कर रहे हैं। आप, मैं आइए, मेरे को मेरे मेरे इस लिंक को दूसरे को भेजिए, वेल्थ बढ़ाइए, मैं आपको इतना % दूंगा। लॉन्च करने, आईपीओ लॉन्च करने के लिए वो कॉइन, क्योंकि कंडीशन है सर किसी भी एजेंसी की, चाहे एफआई हो या एसईसी हो, जब तक आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है आप आईपीओ लॉन्च भी नहीं कर सकते। और आईपीओ होता है पब्लिक ही, फंड तो जुड़ाएगा ही, क्योंकि उस फंड से वो अपना आईसीओ लॉन्च करेगा। अब हमारे पास तो पहले से कम्युनिटी है, एक्सचेंज के पास, डीएसजे के पास। कम्युनिटी अगर मान दो 6 लाख थी या 7.5 लाख हो गई। अगर कल को ये ऑफर आपको रियलिटी में आईसीओ के रूप में मिलता है तो उसकी ग्रोथ उन पार्टनरशिप में लाइफ टाइम तक उसका आनंद ले सकता है। वरना आईपीओ का आप 1.3% की जगह 1.95% तो आपको रेफरल के रूप में मिल ही रहा है। फिर भी लोगों ने पैनिकता के रूप में आज जो वेटिंग है, जो इतना सारा विड्रॉल मारा, क्योंकि कोई ब्लॉकचेन का जब है तो वो ऑटो मोड पे नहीं है, अभी मैनुअली ऑडिट केवाईसी के माध्यम से आपका फंड रिलीज होगा डबल ए के रूप में। बहुत सारे सब डोमेन के माध्यम से आपको यूटिलाइज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। सब डोमेन और डोमेन क्या होते हैं इसके बारे में लोगों ने बहुत पैनिक था, कि बहुत सारे जवाब थे कि क्या सब डोमेन होता है, क्यों इतने सारे डोमेन आ रहे हैं। इन चीजों के लिए मैंने आपको बताया ये क्रांति थी सर। अगर मैं बात करूं तो बाइनेंस ने आईसीओ बीएनबी टोकन लॉन्च किया था। अगर जिन साथियों ने इस सफर को 2013, 2009, 10, 2011 में देखा होगा, वो तारीख थी सर 26 जून 2017 से 3 जुलाई 17 तक के बीच हुआ। इस समय इस आईसीओ का, क्योंकि आईपीओ पब्लिक ही तो दिया उसने फ्री, कि आपको फ्री से कुछ शेयरिंग कीजिए और शेयर करने के बाद मैं आपको 100 बीएनबी देता हूं। जिस दिन ये पूरा ऑफरिंग उसका चला गया उसके बाद इन्होंने आईसीओ लॉन्च किया, क्योंकि फंड तो आ चुका था बाइनेंस पे। उन्होंने कहा कि अब जो शुरुआती बीएनबी लेगा वो 0.15 सेंट, सर डॉलर नहीं, यानी कि 1 सेंट, $1 में 100 सेंट होते हैं, उसका 1.5 सेंट का टोकन था। और जिसका उद्देश्य था कि बाइनेंस पे आईसीओ आपको आने वाले समय में, उसके माध्यम से उसने 15 मिलियन डॉलरों की राशि जुटाई थी। और बाइनेंस 14 जुलाई से 2017 से, और आज मैं बात करता हूं 2026 तक, आप बीएनबी पर लाइव, जिसे बाइनेंस हम कहते हैं, एशिया में सबसे जाना जाता है, उस आईसीओ का आनंद $600 तक पहुंच गया। अब इतनी ग्रोथ के जो पार्टनर हैं, जिस समय जिन्होंने आईपीओ लिया हुआ और आईपीओ ही इतने पैसे में उनको आईसीओ के रूप में एक्सेप्ट किया एक्सचेंज पे, तो आज वो करोड़ों का शेयरिंग पार्टनर ले रहे हैं, चाहे उनकी पीढ़ियां हैं या कोई है, क्योंकि ऑटोमेट में चला जाता है। इन बातों का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं बहुत, मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट इस जूम मीटिंग में बैठे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इस बात को बात करूंगा कि अगर हमें पैनिक होना है तो सर यहाँ श्योरिटी या किसी भी साथी ने गारंटी नहीं दी, ऑफर था। अगर ऑफर से पहले आप लोगों ने इस चीज को, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखना है कि आईसीओ और आईपीओ में अंतर क्या है। सबसे पहले ये तो विश्वसनीयता, विश्वास, जब ये लॉन्च करने से पहले विश्वास करना होगा। उसके बाद लिक्विडिटी, इसकी जो कर्मचारी या जो भी इस पर निवेश करते हैं उनको भी अपनी सुविधा इस मार्केट का अनुभव के अनुसार, पब्लिक की एक्सचेंज पर लिस्ट होने से कंपनी की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बढ़ती है। लिक्विडिटी की बात है तो आईसीओ और आईपीओ में ये आप देखते होंगे, शेयर, चाहे शेयर हो या क्रिप्टो हो या फोरेक्स हो, जब आईपीओ होता है तो शेयर का मालिकाना हक कंपनी के ओनर पर होता है, जो आज डीएसजे एक्सचेंज के सीईओ मिस्टर जोसेफ स्मिथ कोलैबोरेशन के साथ बीओ जो हमारे स्टीफन बियर्ड हैं, जैसे ही इसका आईसीओ लॉन्च होगा, यानी तो कॉइन जो लॉन्च हो जाएगा, जो ब्लॉकचेन पर रन करेगा हमारी इस ब्लॉकचेन पे, खुद की ब्लॉकचेन अगर डीएस एक्सचेंज पे हो जाएगी तो हम टीआरसी या ईआरसी या बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेनों को यूज करते हैं 12% चार्ज होता है, वो हमारे फ्यूल का एक ग्रेड बढ़ेगा। उसके बाद आमतौर पर इस टोकन का आपका अधिकार सिर्फ आईसीओ वाले, यानी जो जिनके पास आईसीओ होगा, जिनके पास या ऑफर में लिया हुआ आईसीओ होगा, उन लोगों का पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सारी चीजें अगर हम बात करते हैं तो ये उद्देश्य भी आपको पता होगा कि कोई भी कंपनी जो होगी, कोई भी, उसका जोखिम भी उसके निवेशक पे होता है। और निवेशक कौन है सर? हमारा आप। हम भिन्न भिन्न सूची में चलते हैं। एक्सचेंज जिसपे हमने फंड रखा है, केवाईसी रखी है, वो एक पार्ट है। पहले पार्ट हमें कि हमने विश्वास किया और विश्वास के साथ हमने अपना फंड रखा रिस्क के साथ, और वो रिस्क जीवन भर है। आप अपना बेनिफिट निकाल चुके हो तब भी और नहीं निकाला है तब भी। यहाँ तीसरा सेक्टर क्या हो गया कि हमारा जो बेनिफिट जो हम सेल्फ ट्रेड करते हैं उस पे केवाईसी करने के बाद उस रिस्क का दायरा बीजी के सीईओ मिस्टर स्टीफन ने लिया।
उनकी एक्सपर्टीज, उनके अनुभव, उनकी डिग्रियों के माध्यम से आज हम 1.3% का, जो पहले जिन्होंने सफर तय किया हुआ है, निकल चुके हैं, वे उन लोगों के लिए लग सकता है कि जिन्होंने 1 महीना, 1 हफ्ता और 60 दिन का सफर उनका नहीं हुआ है, और पैनिकता में आकर के उन्होंने सारा फंड विड्रॉ मारा, या परसेंट ऑफ प्रॉफिट मारा, या वेट किया रिस्क। तो रिस्क तो पहले दिन था। अगर रिस्क के माध्यम से उन्हें विश्वास किया है तो उन्हें बॉन्चेट पे, स्टीफन बियर्ड से, और जो उनके माध्यम से कहा जा रहा है कि अगर आईपीओ में आपको ऑफर मिला है तो आपको श्योरली अपने विश्वास के साथ, अपने उस रिस्क के साथ इस आईपीओ को एक्सेप्ट करना होगा। अवधारणाओं के आधार पे हम चलते हैं। तो मैं एक कैलकुलेटर के माध्यम से आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, मैं पहले कर चुका हूं कि यहाँ 42 से 43 गेस्ट हैं, उनको शायद अनुभव ना हो, लेकिन ये उम्मीद करूंगा कि इस मीटिंग में बैठे जो भी लेवल है या जिसने जिस लेवल पर है, उसका एक सर्वे के अनुसार मैं अभी डिस्कस किया था, 3 दिन से मैं इसी काम पे था, तो मिस्टर स्टीफन बियर्ड से मैंने डिस्कस किया। तो आप एक कैलकुलेशन, साथी लोग अपना लैपटॉप के अंदर हो या जूम मीटिंग में आप मोबाइल है उसमें भी अपना खुद का कैलकुलेटर खोल लेना। मेरी गणना अगर गलत हो सकती है। जो लेवल 9 है, उस लेवल 9 के लोग पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी में 10 लोग हैं। कैलकुलेशन करते रहना, क्योंकि मैं तो चैट करने के बाद स्टीफन बियर्ड से बहुत सारा डिस्कस किया, और अपने भी जो गवर्नर भट्ट जी हैं उनसे भी डिस्कस किया। 10 लोग, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो लेवल 9 पर हैं, जिनको हर 10 डेज पे $35,000 मिलता है। $35,000। मैं अभी 19 तारीख की बात नहीं करूंगा कि 19 तारीख में हुआ डिविडेंड हो सकता है लोगों का अभी, जब पहले लोगों का जिन्होंने पहले ऑडिट लगा हुआ है वही नहीं मिला है, तो अभी जो आने वाला डिविडेंड विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि बहुत क्राउड है। मैं 9 तारीख की विड्रॉल की बात करता हूँ, उस पर ये मेरी इस गणना को प्लस करना। यानी कि 10 लोग जो लेवल 1 पे हैं, जिनको डिविडेंड हर 10वें दिन मिलता है, तो 9 तारीख में मिला, तो हर वो लीडर, चाहे वो लेवल 1 पे है या लेवल 9 पे है, डिविडेंड आने के बाद, इसके लेने के बाद वो विड्रॉल में सीधे जाता है और विड्रॉल मारता है, और 24 घंटे के अंदर उसके बैलेट हो या एक्सचेंज पे क्रेडिट हो जाता है। उनमें से मैं भी हूँ। प्लस, यानी कि आप समझ लीजिए $3,50,000, ये रुपये नहीं सर, मैं डॉलर में कैलकुलेशन करूंगा। आप 30 लोग, जो मेरा सर्वे हुआ, ले रहे हैं कि राउंड फिगर में जाते हैं, इस 7.5 लाख कम्युनिटी में मैं 1.5 सवा लाख को छोड़ देता हूं, पहले 6 लाख की बात कर रहा हूं। जो 30 लोग हैं जिनको डिवी 8वें लेवल पे हैं, और 8वें लेवल पे सर कितना जाता है आप समझ लेना, $20,000 हर 10वें दिन। तो टोटल में बात करता हूं तो कितने हो गए सर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,50,000 का कैलकुलेशन हो गया। चलिए सर, आगे की मैं बात करता हूं। उसके बाद मैं प्लस करता हूं, जो सर्वे करवा 300 लोग पूरे वर्ल्ड की कम्युनिटी में हैं जो 7वें लेवल पे हो चुके हैं। इंडिया में ही 10 लोग पहुंच गए सर। तो जो 3.5 साल पहले से चल रहे हैं उनका क्या सफर होगा। 300 लोग 7वें लेवल पे हैं, और 7वें लेवल पर हर में 10वें दिन कितना आ रहा है, $10,000। अगर मैं बात करूं तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में रिजल्ट मैं पूछूंगा। प्लस कितने लोग सर, 1,000 लोग जो अचीव कर चुके हैं छठा लेवल, और छठे लेवल पे कैलकुलेशन कितनी आती है सर, $5,000। कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी मैं ही रोकूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, $89 लाख। प्लस बात करते हैं हम, यानी कि 3,000, ये सर्वे के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ सर, मेरी ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है, मैंने डिस्कस किया, डिस्कस के बाद मैं किसी से ये नहीं कर रहा हूँ कि आप भी कर सकते हैं। 3,000 लोग सर 5वें लेवल पर हैं, और 5वें लेवल को कितना मिलता है सर, $2,400। अगर मैं बात करता हूं तो आप इस कैलकुलेशन को देखना। प्लस इसके बाद चौथा लेवल आता है। अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं तो राउंड ऑफ फिगर 13,000 लोग सर्वे में आए हैं। 13,000 लोग, नहीं सॉरी गलत, हाँ मैं रंग, 13,000 नीचे हैं, 10,000 लेके चल रहे हैं, 10,000 लोग। और 10,000 लोग, लेवल कौन सा सर, चौथा। इस पे कितना डिविडेंड मिलता है, फिक्स है $1,200। कैलकुलेशन करते रहना। प्लस 20,000 लोग का सर्वे, जबकि ज्यादा है, 20,000 लोगों का सर्वे है जिनको राउंड ऑफ फिगर 30 लेवल पर, मैं पूरी फिगर की बात करता हूं तो एवरेज ऑफ $400 आता है। 500 का चार्ट है, लेकिन कम और ज्यादा एवरेज ऑफ कम्युनिटी ट्रेड वॉल्यूम $400 में मानता हूं। और लास्ट में बात करूंगा, मैं सिर्फ दूसरे लेवल की, तीसरे पे जाऊंगा, फर्स्ट पे तो जाऊंगा नहीं,
30,000 लोगों का सर्वे, लेकिन मुझे जो मिला था आंकड़ा वो 35 था। मैं 30,000 पे लेके चल रहा हूँ, इनटू राउंड ऑफ फिगर $100। अगर आज मैं बात करता हूं तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3,91,50,50,000 जबकि पूरा सर्वे अगर हम बात करते हैं सिंगल वाई, तो समथिंग $36 लाख कब मिले थे सर? 9 तारीख में। और 9 तारीख का पूरा सर्वे है कि 12% का चार्ज होने के बाद शायद ही 100 में से या इतने लोगों में से 1-2% बचा होगा जिसने अपना विड्रॉल नहीं लिया होगा, वरना सबका 99% क्रेडिट हो गया, बैलेट हो या उनका एक्सचेंज हो। अब आती है सर्वे की बात। अब इस कम्युनिटी में जो 7.5 लाख कम्युनिटी, आज बड़े हम खुद के साथ कहता है कि आप ही आज जो आईपीओ लॉन्च हुआ इसमें 1.25 लाख के आसपास लोग हुए हैं। उसका सर्वे है सर 1,25,000 का मैं बात करूं तो यहाँ केवल 60% वो लोग हैं जिन्होंने बीजी से कमाया है। यानी 75,000 आईडी जो आई, 75,000 जो आईडी आई 1.25 लाख में से, वो उन्हीं लोगों की हैं जिन्होंने अपनी डायरेक्ट, अपने ही परिवार का, अपना साथी और अपने ही फंड से विड्रॉ करने के बाद क्रेडिट किया। सेकेंड, बचा कितना सर? 40%। 40% का मैं सर्वे मानता हूं कि इसमें से जो बचा उसका 70% उन फ्लेक्सिबिलिटी में है जो जिन्होंने अभी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन या यानी उनका सफर 2 महीने नहीं हुआ, और हुआ भी है तो पैनिकता में आ गए। उन्होंने भी किसी श्योरिटी या गारंटी पे नहीं कहा होगा। मुझे आई होप, मुझे विश्वास है अगर कहा है तो उसका वो भागीदार है। वरना अगर सर्वे किया जाए तो अगर फ्रेशली मैं बात करता हूँ 1.25 लाख की आईडियों में मुश्किल से 10,000 से लेकर के 20,000 आइडिया फ्रेश होंगी $1,000 की 1.25 लाख में। अब कैलकुलेशन आप कर लेना कि जब डिविडेंड 9 तारीख में दिया तो आने वाला फंड की बजाय जाने वाला फंड डिविडेंड के रूप में सिर्फ वो जो बीजी के माध्यम और डीएसजे से माध्यम से आया वो $36 लाख था, और आने वाला जो है वो $11 लाख, $11 लाख की कम्युनिटी के अनुसार आ रहा है। अगर $36 करोड़ जाने का और $11 करोड़ आने का, एवरेज में मैं बात करता हूं तो डिविडेंड के रूप में अगर एक्सचेंज को मनी सर्कुलेट करना होता, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ कम्युनिटी के लिए वैलिडेशन है। कम्युनिटी के हमारा आज आईपीओ, आप हम सौभाग्यशाली हो सकते हैं कि हमें इस आईपीओ का ऑफर आईसीओ के रूप में मिले। एक दिन डीएस एक्सचेंज का फ्यूल खुद उसके कॉइन में यूज हो, जिससे हम आगे जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होने के बाद इस आईपीओ का लाभ 100% भी ले सकते हैं। वरना 100% मैं कह सकता हूं कि यहाँ रिस्क आपका होगा और जानकारी के अभाव में लॉस भी आपका होगा। गारंटी तो मेरी और आपने सामने वाले को दी होगी तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिस्कशन के बाद अगर मैं बात करता हूं तो रियलिटी में जिन लोगों ने एक्सचेंज पे इस पे बारे में सीखा होगा, मैं अब आता हूं सर लाइव गूगल पे। आप डालना और पूछना भी कि सब डोमेन हमारे लिए लाभदायक हैं या हानिकारक हैं और क्यों होते हैं। थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे कि सब डोमिनेज आमतौर पर सुरक्षित सेफ होते हैं। क्यों होते हैं कि जब मेन डोमेन होता है, आप बैंक सेक्टर को ले लीजिए, आप किसी भी सेक्टर के नेशनल इंटरनेशनल ले लिए, मेन डोमेन पर अगर काम होगा उस समय बहुत वर्ल्ड में बैठे मैचिलियन अटैक हैकर्स होते हैं जो वहां के डेटा को एक्सेप्ट चुरा लेते हैं, वहां के रखे फंड तक को चुरा लेते हैं। तो उस समय एक अच्छा प्रोजेक्ट वाला कोई भी वह अपने मेन डोमेन पे काम करेगा और सब डोमेन के माध्यम से वर्किंग करेगा। तो ये रूट डोमेन से जुड़े होते हैं, ये जो कि वेब होस्टिंग के मैनेज से काम करते हैं। और ये भी ध्यान रखना कि सब डोमेन मुख्य वेबसाइट से अलग काम कर सकते हैं परंतु जुड़े उसी से होते हैं। ये कॉन्फिडेंशियली है कि जब तक हमारे इस आईपीओ के माध्यम से हमें ऑफर मिल रहा है, लोग ले रहे हैं, गारंटी कुछ नहीं सर। मैं फिर बीच बीच में कहता हूं कि जिसने अपने विश्वास करके आईपीओ लिया होगा वो आईसीओ का भी भागीदार हो सकता है। पर टीएनसी टर्म एंड कंडीशन बीजी के मालिक स्टीफन बियर्ड और डीएसएन के मालिक जोसेफ स्मिथ पे डिपेंड करता है कि वो लेवल 7 वाले को आईसीओ ऑफरिंग करे या जिन पे सभी पे आईपीओ जिन्होंने लिया है, जिन्होंने 1.93 से लेकर के 1.9 का आनंद लिया है रेफरल में, उनको भी मिले। कितना परसेंट मिले या वो खरीदें या कितने कॉइन से कितनी ग्रोथ से वो ले सकते हैं, ये हमारे लिए अभी सब डोमेन्स जो मिल रहे हैं वो सिर्फ आपका एक रेगुलेशन ऑफ अपडेट के माध्यम से हमें जो मिल रहे हैं। वरना आपने मेन डोमेन से जब भी कभी इसको लॉगिन किया होगा तो आप डाउनलोड एप्लीकेशन कर सकते हैं डीएसजे की। वरना सब डोमेन से अगर आप करेंगे तो एक खाली डेमो रह जाएगा, खाली एक स्क्रीन रहेगी, वो वर्किंग नहीं करेगा। और दूसरी बात करता हूँ सब डोमेन की, हाँ मुझे पता है कि सुरक्षा जोखिम भी होता है,
कभी कभी सब डोमेन के माध्यम से हमारे खुद के अकाउंट भी हैक किए जा सकते हैं। इसीलिए बार बार अपडेट जब आपको मिलता है बॉन्चेट पे, तो 90% लोग तो सर बॉन्चेट पे रहते भी हैं और नहीं भी रहते। बहुत सारे लोग खुद सेल्फ के ग्रुप पे ही देखना चाहते हैं कि उन्हें कोड मिल रहा है, क्या नॉलेज मिल रही है, सामने वाले को फोन करके पैनिक करेंगे। सर यहाँ किसी व्यक्ति ने अगर किसी की रेस्पॉन्स ली तो उसी से डिस्कस के, वरना विश्वास आपका और रिस्क आपका। ये सब डोमेन टेक ओवर क्यों होता है? जब कोई पुराना डोमेन या कोई भी पुराना सब डोमेन हटाना होता है तो डीएनसी के अंदर रिकॉर्ड में काम होता है, और यहाँ हमलावर कब्जा कर सकते हैं। ये आप साफ साफ देख रहे होंगे। तो से पुराना पड़ जाना ये मतलब नहीं है, यहाँ स्टेबल रिकॉर्ड है। आप जिस एक्सचेंज पे आप काम कर रहे हैं उसके मेन डोमेन पे अपडेट हो रहा है, सारी चीजें उस पे हो रही हैं। हो सकता है वो हमारे लिए धोखा हो, तो हमने पहले कहा है वो रिस्क हमारा है। जिन्होंने आनंद 2 महीने, साल, 2 साल या 6 महीने लिया, 1 साल लिया, उनको विश्वास हो सकता है, पूरी तरह से विश्वास हो सकता है, लेकिन 5 से 10% वो भी पैनिक हो गए। नए लोगों को तो होना ही होना है, लेकिन जिन्होंने अभी 60 दिन का या 35 या 40 दिन का सफर तय किया उनको भी जायज है कि उन्हें। लेकिन पैनिकता का उद्देश्य ये होता है कि आपको पूरी तरह से किसी ने रेस्पॉन्सिबल किया कि भी मिलेगा। सर रिस्क था तो रिस्क का सफर आपको पूरा कीजिए। और स्टीफन बेड आपको बार बार एडवाइस करते हैं कि आपका फंड सेफ एंड सिक्योर है, वेट एंड पेशेंस कीजिए। इतना क्राउड, इतना फंड विड्रॉल होगा कि ऑडिट करने की जो प्रक्रिया है, यानी 24 से 48 घंटे में तो आपको ये होता है कि भाई आप ही व्यक्ति हैं जो विड्रॉल मार रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भेज दिए। आपको देखा करो रोजाना जब फर्स्ट टाइम ऑडिट होता है, तो यहाँ ऑडिट वाले भी बहुत हैं। और जिन्होंने विड्रॉ किया कि भाई मैं भी 1,000 की आईडी लगाऊं, भले ही चाहे उन्होंने लगाया किसी से अपना फंड लिया, वो भी चाहते थे कि मैं 10 आईडी अपने से क्रेडिट कर लूं। 40% ऐसे लोग थे, 60% यहाँ से कमाने के बाद लगा रहे थे। तो ऑटोमेटिक किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो अभी एक कंट्रोल पैनल में हो, ऑटो नहीं हुआ है। ऑटो होता तो सर हर व्यक्ति का जैसे बाइनेंस से तुरंत आ जाता है, वो ओपन मार्केट के एक्सचेंज के माध्यम से आएगा। अभी क्लोज मार्केट कंट्रोल पैनल के माध्यम से आपको सारा ऑडिट होने के बाद आपका फंड आपको क्रेडिट किया जाएगा। ये विश्वास आपको करना चाहिए, वरना गारंटी तो सर एक पल की नहीं, पहले दिन से कहा गया है कि रिस्क आपका, विश्वास आपका और व्यापार आपका। ये सारे प्रमाणित चीजें हैं, और प्रमाणित करने के लिए आप किसी की बातों पर न ध्यान करें। आप ये रिकॉर्ड देखें कि कभी कोई आईपीओ जब लॉन्च होता है तो क्या उसमें उस कंपनी को कितना फंड, तो जरूर फंड तो सर पहले दिन से जुटा रहा है। तो फंड रखे इसका मतलब है कि जो लोग इस पे कमा रहे हैं वो उसको दे भी तो रहा है। उसका रेशो मैंने पिछले ही डिविडेंड से बता दिया कि जितना डिविडेंड उसने क्रेडिट किया 36 करोड़, उसका सही 1/3 होने या आधा मान लीजिए, उसके बाद खुद आया। तो यहाँ रिस्क की बात कहाँ हुई? रिस्क तो वहां होता है कि जहां लिया ही लिया जाए, मनी सर्कुलेट हो और आपको दिया ना जाए। अभी आपके सारे डबनो सब डोमेन के माध्यम से सारे सारे काम हो रहे हैं, आपकी ट्रेडें लग रही हैं। सब डोमेन पे जब लॉगिन करने के बाद ऐसा तो किसी का है नहीं कि मेरा अकाउंट उसके में खुल गया, उसका उसके में खुल गया, मेरा फंड यहाँ से वहां हट गया, वहां चुर गया। फंड तो अभी उन्हीं के कंट्रोल में है। विड्रॉल की कंडीशन आप वहां से ट्रेड से एक्सचेंज में लाइए, भले ही वहां आप विड्रॉ मारे तो पेंडिंग तो आपका भी पड़ा रहेगा, क्योंकि जब तक ऑडिट नहीं होगा पहले ऑडिटों का आएगा। तो वहां पहले से स्टीफन बीड आपको बराबर एडवाइज कर रहे हैं। वहां आपको मनोज एडवाइज नहीं कर रहा है, आपको वहां आलम जी नहीं कर रहे हैं, आपको वहां गौरन जी नहीं कर रहे हैं, आपको निशा जी नहीं कर रहे हैं, आपको जो भी साथी लीडर हैं वो नहीं कर रहे हैं। विश्वास उन्होंने भी किया था, कदम यहाँ तक पहुंचे, विश्वास आपको करेगा। हो सकता है ये आप आईपीओ आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर दे, वरना यहाँ से आपको जीवन तो खत्म नहीं होने वाला है। तो विश्वास जिन्होंने 2013 में बाइनेंस पे किया, वो आज करोड़ों अरबों की पार्टनरशिप ले रहे हैं, उनकी पीना ले रही हैं। विश्वास आज यहाँ करेगा तो हो सकता है ये पॉसिबल है कि आप वहां तक पहुंचे, वरना आपको जाने वाला क्या है सर, जीवन तो एक साथ है कि जहां घर से चलते हो विश्वास करना चाहिए, गारंटी शरीर की भी नहीं होती। इन चीजों से लेकर के अगर मैं बात करता हूं तो पैनिकता आपका उद्देश्य नहीं है, समझना जरूरी है, जानना जरूरी है। इन्हीं चीजों को लेकर के मैं एक चीज पे आता हूं, और वो मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा कि इन इन वक्त में अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास इस डिस्क्लेमर के साथ जो घोषणा पहले दिन से आ रही है, 1.5 साल या 1 साल इंडिया में अंदर हो गया, 9 महीने हो गए, 6 महीने भी हो गए, 3 महीने भी हो गए, सफर उन लोगों को लग सकता है कि जो अभी यहाँ कदम जिन्होंने रखा है कि ये पैनिकता भरा हो। लेकिन अगर उनको किसी व्यक्ति ने गारंटी के साथ लाया है तो मैं सर उसको कहूंगा कि उनके साथ धोखा किया है। वरना इसकी सही नॉलेज लेने के बाद, सही ज्ञानात्मक रूप में, एसईसी हो या एफआईओ, उससे अप्रूवल या लाइसेंस लेने के बाद इसने कदम बढ़ाया है। ये सौभाग्यशाली है कि हम आईपीओ ले रहे हैं, और हो सकता है आने वाले 6 महीने, 2 महीने में हमें आईसीओ भी इसका मिले। जिस दिन आईसीओ इस एक्सचेंज का आ गया तो हम टीआरसी या ईआरसी की ब्लॉकचेन यूज ना करेंगे, फ्यूल हम 12% नहीं दे, उसमें हमको लाभांश मिलेगा। वरना लाभ भी हमारा और नुकसान भी हमारा। तो इसके साथ मैं आज बीजी की इस छोटी सी प्लानिंग को बहुत शॉर्ट रूप में करूंगा। यहाँ से वही डिस्क्लेमर है, आपको विश्वास है
कि इसके कदम बढ़ेंगे, जो कि आपको रोज जूम मीटिंग में और बॉन्ड चैट पे सीधे सीधे आपको बताया जाता है। इसी उद्घोषणा के साथ मैं फिर आपको एक घोषणा प्रकट करता हूं जो बीजी और डीएसए के माध्यम से आपको है, कि यहां अगर आपने इस वेब 3 ट्रेड सिग्नल को जो डीएस एक्सचेंज पे आपको केवाईसी के माध्यम से मिलता है, वो मिस्टर स्टीफन बियर्ड की पूरी टीम, उनकी एक्सपर्टीज, उनके अनुभव को यूज कर लिया, तो यहाँ बहुत बड़ा लाभ ले सकते हैं। वरना गारंटी 1% में क्रिप्टो में नहीं होती है। अगर मैं उसका उदाहरण रूप में बात करूंगा तो इस पीपीटी के माध्यम से वास्ट में मैं आपको एक रियल ट्रेड पे आपको दिखा दूंगा कि जो वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर बैठे हैं और वो पाइथन कोडिंग लॉगरिथम में आपको कोड देते हैं, उसकी भी 1% श्योरिटी नहीं होती, फिर भी लोग विश्वास करके वहां ट्रेड करते हैं। आप $200, $500, $100, $25 का अगर एआई बोट खरीदते हैं, उसकी 1% गारंटी नहीं होती कि वो आपको प्रॉफिट निकाल के देगा, फिर भी लोग रिस्क लेते हैं। तो अगर जीवन का बढ़ना ही रिस्क है तो फिर पैनिकता किस बात की। इस डिस्क्लेमर का है कि यहाँ वॉलेटाइल मार्केट में आप वो धन इन्वेस्ट करें जिसको रखने से और खोने से आप और आपके परिवार को दुख ना हो, और वो उंगली जिसने आपको एडवाइस किया उस पर ना उठे। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा सर, मुझे बहुत बड़ा डिस्कस नहीं करना। वेल शेयरिंग जो काम पहले किसी बहुत सारे एक्सचेंजों ने किया है, ये एक्सचेंज भी आपको ट्रिप 3 स्ट्रक्चर में आपको कर रहा है कि राग ने इसको शेयर कर लिया, बता दिया, तो यहाँ आप अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ उनके एक्सपर्टीज के द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा आपको 60 दिन में ट्रेड के माध्यम से, जो अभी ओपनली बैक ऑफिस में नहीं दिखता है, बाकी सब कुछ होता है, 60 दिन में डबल किया सकता है। ये भी लोगों को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस और बड़ा अटपटा सा लगता है। तो 1.9 जो 1.3 में 60 दिन में पूरा होता है, तो 1.9 का परसेंट मिलने से तो लोग कहेंगे कि अब ये चीटिंग वाली कहानी है। विश्वास करिए सर, क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेड करना जानते हैं फ्यूचर बाइनरी में, वो एक दिन में सर 1 सेकंड में अपने आप पीएनएल को डबल भी कर सकते हैं और जीरो भी कर सकते हैं। तो जहां एक्सपर्ट लोग आपको मिल रहे हैं, वो आपको डेली का 1.3% निकाल के दे सकते हैं। उसकी उन्होंने खुद घोषणा की है कि हम 99.6% आपको निकाल के देंगे। स्टीफन बियर्ड के अनुभव के बारे में मैं क्या बताऊं कि सर, जो लोगों ने 10 दिनों में इनके अनुभव को एक साल में देखा, वो लोग भी पैनिक हो गए। और मुझे भरोसा है कि मैंने $300 से लेकर के आज मैंने यहाँ समथिंग 30 लाख निकाला है, तो उनके अनुभव के आधार पर ही, वरना गारंटी तो मेरे साथ ही ना मैंने मांगी है ना मैं देता हूं। अगली बात करता हूं, सारी चीजें इनका एसईसी में अप्रूवल्स है, फाइलिंग है, और कोलाडो में अपना इन्होंने स्टेबल अपना ऑफिस किया है। बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखाने से मतलब नहीं है, लोग सर्टिफिकेट दिखाने से विश्वास नहीं करते, तो विश्वास सिर्फ अपने आप पे करना चाहिए, अपने रिस्क पे करना चाहिए, अपने अनुभव पे करना चाहिए। जानकारी वो खुद ले सकते हैं। चैट जीपीटी और गूगल एक सर्च इंजन है, रिसर्च नहीं है। अगर आप गूगल पे अभी डालिए, क्या गूगल मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्या 100% सही है, तो चैट जीटीपी और गूगल भी आपसे कह देंगे 100% वो सही नहीं है। तो आप इन सर्टिफिकेटों की जानकारी भी मेरे बताने से मत माने, आप एसईसी या जाकर के वहां भी पूछ सकते हैं। सिंपल सी बात है सर, हम इस सेक्टर के मिशन और वेल्थ में सबसे पहले विश्वास और अपने फंड का रिस्क स्वयं को होना चाहिए। अर्निंग तो यहाँ बहुत कर सकते हैं, क्योंकि अर्निंग मोड जो होता है वो आपके विश्वास के साथ चलता है। ये इन स्लाइडों के बताने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ शायद वो रिस्क आपका होगा, तो इस शब्दों में बताया है कि 99.6% एक्यूरेशन मिलता है। और ये आप इनके ट्रेड को देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों को ये ट्रेड हवा लग रही होगी, लेकिन जिन्होंने ट्रेड किया है फ्यूचर बाइनरी में, वो जानते हैं कि इतना धन निकाला जा सकता है क्रिप्टो के अंदर। और बीइंग और ग्रोथ के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ऑथेंटिक रूप में ये सारे स्लाइड्स आपके पास हैं। आपका सीनियर आपको बता सकता है कि कहाँ मुझे इस ट्रेड को कॉपी पेस्ट करना है, ये स्टेप्स हैं, कहाँ मुझे एक्टिव रहना है। हेलो, हेलो मनोज सर, जी थोड़ा सा झूम बड़ा है, बाहर निकल जा रहा है, थोड़ा मामूली सा ओके ओके, छोटा कर लीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। चलिए अब ठीक है क्लियर है सर, सर? ओके सर। यस सर, यस सर, ओके सर। सर जूम का भानु जी, रियलिटी में यही कि इसका कोई मायने रखता है, मायने रखता है कि इस सेक्टर में जो व्यक्ति विश्वास करेगा वो ही आगे बढ़ सकता है, वरना पैनिकता के लिए यहाँ कोई जगह नहीं होती है सर। क्योंकि ट्रेड में इन्वेस्ट करने वाले लोग जब खुद कर लेते हैं तो हुए लॉस को पड़ोसी क्या अपने परिवार में नहीं बताते, वरना दूसरे के बताए गए प्लेटफॉर्म को अगर लॉस हो जाता है तो चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं कि इसने मेरा लगवा दिया, जबकि अवसर तो एक दूसरे के द्वारा ही दिया जाता है। इन्हीं माध्यम से बताता हूँ, ये स्लाइड है उन लोगों के लिए जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है और अपना रिस्क लेकर के इन्हीं स्टेपों को पूरा कर रहे हैं।
उनके साथी बताते हैं। रेफरल प्रोग्राम हर उस सेक्टर में होता है, चाहे वो आप फिजिकली मार्केट में करिए, आप कोई व्यापारिक कीजिए, वहां भी किसी को एडवर्टाइज रूम, एक सेलिब्रिटी करोड़ों अरबों लेकर के एडवर्टाइज करता है, लेकिन सामने वाले की मैं बात करता हूं, जो हम P2P एडवर्टाइज करते हैं वो आज भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। यहाँ करने का मतलब क्या होता है, यहाँ आप करने से आपको कुछ बेनिफिट्स हैं। जो कोई विश्वास करके अगर केवाईसी करता है तो उसको भी यहाँ अनुभव मिलेगा, और जिसने रेफरल किया उसको तो मिलना ही मिलना है। इस चार्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ रिस्क वाला अमाउंट अगर आप $300 से लेकर के अगर 999 तक आते हैं, तो आपका वेलकम बोनस, जिसे हम कहते हैं कि आपकी ग्रोथ में, आपके अकाउंट में जब केवाईसी हो गई बाइनेंस पे और सॉरी DSG एक्सचेंज पे और बॉन्चेट में, तो आपको वेलकम के रूप में 5%, चाहे छोटा अकाउंट खोलिए $300 का या 1,000 का या 5,000 का, आपका वेलकम 5% होना है। लेकिन जिसने आपको रेफरल किया है, जिसने इस अपॉर्चुनिटी को आपको पहुंचाया है और विदाउट गारंटी पहुंचाया है, मैं उनके लिए बता रहा हूं। तो रेफरल के बेनिफिट क्या है, 5% से लेकर के 10% का बेनिफिट रेफरल में है, लेकिन $300 से लेकर के 999 पर 5% रेफरल का मिलेगा, और 1,000 से अब ऊपर पे 10% मिलेगा। अब कुछ एडिशनल ट्रेड जो मिलती है उसका सम टाइम ड्यूरेशन आपको बॉन्चेट पे मिलता है रोजा जी से। वो फंड जो होता है वो इस बेसिक फंड पे एकुमुलेट नहीं होता, उसका जो बेस फंड में रखा है। जैसे मान लीजिए किसी ने केवाईसी की है, जिसको हम आपने अवसर दिया, वो $500 से आया है, तो उसकी कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ट्रेड मिलती है वेलकम करने वाले को, और एडिशनल ट्रेड रेफरल वाले को मिलती है। किसके माध्यम से, बीजी के माध्यम से। किसके अकाउंट पे, उनके डीएसजी अकाउंट पे। लेकिन जिसने वेलकम किया है उसका बेस अमाउंट खुद के लिए भी उठेगा, $500 पे $5 वेलकम को भी उठेगा, एडिशनल ट्रेड में और रेफरल को भी। अगर वो अमाउंट $1,000 से आया वेलकम करने वाला, तो $10 यानी 1% उठेगा दोनों के लिए, और जितनी भी एडिशनल ट्रेड मिलेंगे सब पे बेसिक उठेगा, एकुमुलेट नहीं होगा। $3,000 पे $30 उठेगा, और $5,000 पे 50, दोनों के लिए। अब एडिशनल ट्रेड का मिलती है, वेलकम करने वाले को सीमित है 6, लेकिन रेफरल वाले को असीमित हो जाती है। किस कंडीशन पे, कि अगर उसने एक ही $500 का वेलकम किया है तो 6 उसको भी मिलनी है और 6 वेलकम वाले को मिलनी है, रेफरल वाले को। अगर वेलकम वाले ने 1,000 से किया है तो उसको 6 मिलनी है, लेकिन रेफरल वाले को क्या मिलेंगी सर, 12 एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रेड मिलती है, टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट डे उसने 1,000 का और कर दिया, तो उसको तो 6 मिलनी है, लेकिन रेफरल वाले को 12 और मिलेंगे। इसका मतलब क्या है कि रेफरल वाला जिसने अपॉर्चुनिटी भेजी है, उसका यहाँ उसकी वेल्थ बहुत ग्रो करती है, बहुत जल्दी बढ़ती है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, मैंने बता ही दिया कि $500 से लेकर के 999 तक जो रेफरल मिलता है वो 5% है, और 1,000 से अब 10% है। वेलकम का चाहे $300 है या $5,000 है, 5% ही मिलना है। टीम बिल्डिंग का, टीम बिल्डिंग का जो आज आनंद जिन्होंने लिया, जिन्होंने सफर 2 साल, एक 3 साल, किसी ने 8 महीने, किसी ने 1 साल, इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ तो इंडिया में 1 सवा साल ही हुआ है, हो सकता है 11-12 महीने हो या ऊपर हो सकता है। यदि उन्होंने भी इस एक्सचेंज की इस अपोजिटी को खुद के रिस्क के बाद फॉरवर्ड किया होगा, तो फॉरवर्ड करने का रिस्क जो है वो आनंद उन्होंने खुद लिया। वेलकम वाला इंतजार करता है, वो भी 60 दिन का सफर देखता है, उस 60 दिन के अनुभव में उसे कड़वे मीठे हुए, तो लास्ट वाले साथ अभी कड़वे अनुभव में हो। लेकिन जिन्होंने अनुभव लिया उसकी एक स्लाइड के माध्यम से बताता हूं कि क्वालिटी वाले और रिस्क लेने वाले 5 लोग अगर आपके साथ आते हैं, वो भी केवाईसी बॉन्चेट पे और डीएसजे पे करते हैं, तो उनको जो वेलकम मिलेगा उनको मिलेगा, रेफरल के रूप में आपको $15 मिलने हैं एक से, तो 5 लोगों से $75 मिला। लेकिन ये मेहनत करने में जो आपने, मेहनत ही कहते हैं सर एक दूसरे के रिस्क को बताने के लिए, आपने जो उन 5 लोगों को बताया वो वेलकम किया, वो बेनिफिट्स आपको वन टाइम मिल गया 5% के रूप में। लेकिन एक मेहनताना के रूप में, डिविडेंड के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं, यहाँ 3 बार मिलने वाला है। और वो 3 बार क्या होगा सर, वो बोनस और साइकिल बोनस के रूप में है। बोनस क्या है, वो परसेंट पे डिपेंड करेगा, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम पे हो सकता है कि ट्रेड वॉल्यूम अधिक हो जाए। अगर वो साइकिल बोनस है तो पहले लेवल पे $30 है, और जो भी डेट आपके सामने 9 तारीख 19 और 29 है, तो 100% पहले जो दिखाया गया है तुम्हें $30 मिलेंगे। नेक्स्ट 10 दिन के बाद जो आने वाली है, एक में सर, लोगों को ये नहीं आता है कि यार मैं मीटिंग जूम ले रहा हूँ फिर भी कॉल करते हैं। सॉरी ऑल ऑफ यू। सेकंड लेवल,
यानी कि हर 10 दिन पे मिलने वाली चीज जो है वो ट्रेड वॉल्यूम पे कैलकुलेट करेगी। पहली बार $30, उसके बाद आपके 5, 6, 7, 8, यदि आपके साथ अकाउंट वो $300 के आए तो ट्रेड वॉल्यूम 8, 5, 6 डॉलर रहेगा। और ये डिविडेंड आपको वेटिंग के रूप में मिलेगा, कैलकुलेशन होती है। यदि ये डिविडेंड आपका आपके ट्रेड के साथ $500 से आए तो कुछ बढ़ सकता है। और यदि ये ट्रेड वॉल्यूम आपके साथ और बढ़ गए $100 के हैं, एक मिनट होल्ड करिए सर, मैं इनको बता ही दूं। सॉरी ऑल ऑफ यू, मेरी वॉइस क्लियर है? भानु जी, चलिए कोई नहीं, डोंट वरी सर, मेरी आवाज आ जा रही है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सर सेकेंड क्लियर है लेवल क्या आपकी होगा? वॉइस। जी, क्लियर है आपकी वॉइस। ओके ओके, थैंक्स सर। तो डिविडेंड आपके ट्रेड वॉल्यूम पे आपके साथ आए हुए केवाईसी के अकाउंट पे डिपेंड करेगा। वहाँ आपका ये सेकंड टाइम जब आपको जो भी रेट मिलेगी वो अकॉर्डिंग ऑफ ट्रेड वॉल्यूम पे $8 से $9, और नेक्स्ट जो आएगा वो भी ट्रेड वॉल्यूम पे करेगा। दूसरा लेवल कब होगा? यही क्वालिटी वाले 5 लोगों में से आपने किन्हीं 2 लोगों को लेवल 1 करा दिया, उनको वो डिविडेंड दिलवा दिया, और टोटल कम्युनिटी आपने 25 अकाउंट अपने साथ कर लीजिए। उसके लिए हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, वेट करना पड़े, जूम में लाना पड़े, और रिस्क वाले साथी आपको लाने होंगे। तो आपके साथ जो आपका मेहनताना है वो बढ़ जाता है। वन टाइम रिवार्ड 100 की जगह आपको $300 मिलने वाला है। और डिविडेंड जो सैलरी है वो 150 हो जाती है पहली टाइम, फर्स्ट 100% मिलेगी। उसके बाद कैलकुलेशन 10 दिन बाद मिलेगी, वो आपको ट्रेड वॉल्यूम पे कैलकुलेशन करेगा। जब आपका ये लेवल अपग्रेड हुआ है उसके बाद वही डायरेक्ट 5 लोगों में से जो 2 लेवल 1 कर चुके हैं, तीसरा भी लेवल 1 कर लेता है, टोटल अकाउंट आपके साथ 125 जाते हैं। तो आपका जो लेवल अपग्रेड होकर के तीसरे लेवल पहुंच जाते हैं। और वहां जो भी साथी जिस लेवल पे होगा उसको वो डिविडेंड, वो मेहनताना मिलेगा, वो ट्रेड वॉल्यूम मिलेगा। मगर आपका जो वन टाइम रिवार्ड है वो $800 मिलेगा आपको, जो बीजी के माध्यम से डीएस एक्सचेंज पे मिलता है। आप इसको वहां से बाहर करिए 12% चार्ज दे करके। कभी ट्रेड को एक्सचेंज से ट्रेड में मत ले जाइए, वरना उसके 2x तक आपको वेट करना पड़ेगा। और डिविडेंट है वो अपग्रेड होकर के आपको 100% पहली बार $500 मिलेगा, और नेक्स्ट टाइम जो 10 डेज पे मिलेगी वो आपको अकॉर्डिंग ऑफ ट्रेड वॉल्यूम के कैलकुलेशन पे मिलेगा। चौथा लेवल वही 5 लोगों में से चौथा भी लेवल कराते हो, टोटल कम्युनिटी आपके साथ 500 अकाउंट हो जाते हैं। तो जो साथी जिस लेवल पे है उसको उसका आनंद मिलेगा। मगर आपको वन टाइम रिवार्ड $2000, और जो सैलरी है वो कैलकुलेशन में आपको 100% $1200 पहली बार मिलेगी। और आफ्टर भी 10 डेज बाद आपको 1200 जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन की गणना यह बताती है कि इतने अकाउंटों पे आपका डिविडेंड इतना कैलकुलेट हो जाता है कि वो $1200 से कभी कम नहीं होता है। इसका मतलब बेसिक फिक्स हो जाता है। पांचवा डायरेक्ट भी आपका लेवल 1 कर ले और टोटल अमाउंट आपकी अकाउंट आपके साथ 1000 हो जाते हैं। तो जो जिस लेवल पे उसका वो डिविडेंड होगा। आपका वन टाइम रिवार्ड $5000, और वन टाइम जो रिवार्ड या डिविडेंड जो मिलता है वो आप 10 डेज में वो 2400 और 2400 यानी $7200 3 बार में आपको एक मंथ में मिलता है। कब आप छठा डायरेक्ट कर लेंगे वही रिस्क वाला व्यक्ति, उसको भी लेवल 1 करा देंगे। टोटल कम्युनिटी अकाउंट आपके साथ 2000 हो जाती है। तो वन टाइम रिवार्ड आपका $12000 होता है। और जो 10 दिन बाद दीपावली है वो $5000 की हो जाती है। और सातवां डायरेक्ट वहां भी उसका रिस्क आपका व्यापार आपका, उसको लेवल 1 कराइए, टोटल कम्युनिटी आपकी 5000 की हो जाती है। वहां तक वेट करना होगा। तो आपका वन टाइम रिवार्ड $25000। और जो 10 दिन बाद दिवाली होने वाली है वो डेट का रिकॉर्ड $10000, $10000, $10000। अगले लेवलों की तो सर मैं क्या बताऊं, लेवल 1 वालों को भी वही रिस्क लेना है, और लेवल 7 वाले को लेना है। सीढ़ी सबके लिए है, रिस्क सबके लिए है, और व्यापार सबके लिए है। कैलकुलेशन का मैं ना लेवल 8वां बताऊंगा ना 12वां, क्योंकि सीढ़ी में जब चलने लगेगा तो उसको बहुत सारे रूमर्स को झेलना होगा। विश्वास उसको ही करना पड़ेगा, बॉन्ड चेट पर उसको भी रहना पड़ेगा। लेवल सारे हो जाएंगे। परमानेंट सिग्नल की मैं बात करता हूं तो वो मैंने बता दिया कि $25 अकाउंट आपके साथ, और 5 अच्छी क्वालिटी वाले 30 लोग जब आपके साथ $500 से आते हैं तो आपको एक थर्ड परमानेंट सिग्नल मिलता है, जो आज ऑफर के रूप में आपको सिंगल अकाउंट से मिल रहा है। और उसी ऑफर में आपको ये पैनिकता झेलनी पड़ रही है, वरना स्मूथली 9 तारीख का डिविडेंड लोगों ने बड़े रिसिकली आराम से विड्रॉ किया, जिसकी क्वांटिटी क्वालिटी मैंने गणना से बताई कि $36 करोड़ का डिविडेंड पे आउट उन्होंने क्रेडिट कर दिया अकाउंटों में। और यदि मैं ऑफर की बात करता हूं तो इस कम्युनिटी में बढ़ने में, जिसमें से 60% लोग वही हैं जिन्होंने डीएजे से 9
तारीख में अपना क्रेडिट अपने अकाउंट में लिया और वहां से 1-1 लाख की यानी 1-1 हज़ार डॉलर की इस ऑफर को लेने के लिए आईडी क्रिएट की। 19 तारीख के डिविडेंड में हो सकता है कि अभी जब बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इसको बहुत विड्रॉल मारा तो जंक या जिसे हम कहते हैं बहुत क्राउड ऑडिट में फंस गया। वेट करने के लिए स्टीफन बियर्ड और टीम कर रही है। विश्वास आपका है, आनंद भी आपका हो सकता है, वरना रिस्क तो हर व्यक्ति ने लिया है। इसकी मैं बात करता हूं तो ये प्रमोशन ऑफ प्रोमो है, इसका लाभ लेना जब तक आप पैनिकता से बाहर न हो जाएं। तो जो काम कर रहे हैं वो तो बिल्कुल इसका आनंद ले रहे होंगे। आप विदेशों में देखिए, ये चार्ट बताने का भी उचित जब होगा जिन्होंने 300 का रिस्क लिया है, 60 दिन सफर किया है, जिन्होंने 5,000 का लिया है, 500 का लिया है, 60 दिन का सफर उनको भी करना है। वरना सेल्फ का एक्यूमुलेट आप कर सकते हैं। आपका ये विश्वास कितना बड़ा होगा। इसका सफर 6 महीने 1 साल और 18 महीने का है। इन सभी में रिस्क आपका है। तो थैंक यू। ओवर टू माय जूम। सो ओवर टू यू मिस्टर, प्लीज कंटिन्यू। जो भी होस्ट हैं, मुझे लगता है कि मैंने आवाज दी थी तो वो आ नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, अरे मैं सर था थैंक यू यहाँ हैं पे। जी। सर आपका तो एक एक वर्ड सीखने के लिए बैठते हैं ना सर। अरे सर कोई नहीं सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इतनी मेहनत करने के बाद हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मैं किसी और को बोलने के पहले मैं खुद रिएक्शन भेजूंगा। और पूरी स्क्रीन लाल होनी चाहिए, लगना चाहिए कि रियल में यहाँ पर 1,000 लोग बैठे हुए हैं। और सभी लोगों के माध्यम से रिएक्शन जाना चाहिए, क्योंकि मनोज सर या कोई भी होस्ट, को होस्ट, जो भी आपसे बात करते हैं साथियों, वो कलेक्शन करना होता है और उसके बाद में पूरी ताकत से उसको प्रेजेंट करना होता है, तब आपके आपके पास तक कोई भी बात पहुंचती है साथियों। अब आप सोचिए, मनोज सर ने जितने स्क्रीनशॉट आपको बताए हैं, क्या ऐसे तैयार हो गया होगा? तो पूरी एंटायर टीम के तरफ से मनोज सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक आग्रह चाहूंगा मनोज सर, कि हमेशा आप ऐसे ही आते रहें। बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन आपसे मिलता है। हमारे जैसे लोग आपसे सीखते हैं और सीख करके लोगों का बताने का प्रयास करते हैं। तो बने रहेंगे साथियों सभी लोग। एक बार मैं सबका हैंड लो करूंगा। और आज ज्यादा समय तक हम लोग बैठेंगे नहीं, केवल आधे घंटे और 10:30 बजे मैं कोशिश करूंगा कि 10:30 बजे तक इस सेशन का मंगल किया जाएगा। तो चेतन जैन, आप अवेलेबल हैं सर? चलिए, यस आप सर। लोगों ने फिर से हैंड रेस कर दिए भाई, क्या यस बात है। सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट करना था कि कल दोपहर की 12:30 बजे की मीटिंग में चेतन जैन सर का मीटिंग होने वाला है। तो आप सभी लोग पधारें, क्योंकि क्योंकि जितने लोगों की संख्या होती है, प्लान प्रेजेंट करने में उतना ही आनंद आता है, उतना ही उत्साह बनता है साथियों। अब ये आप लोगों ने किस लिए हैंड रेस किया है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि अभी कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं और फटाफट हैंड रेस चालू हो गया। तो सबसे पहले अभी हम लोग धन्यवाद दे रहे थे मनोज सर को, और ऊपर वाले से विनती करेंगे कि मनोज सर का ज्ञान विज्ञान इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, जिससे हमारे जैसे लोग भी सीख पाए। तो अब साथियों, अभी भी ये जैन जी, आपने क्यों हैंड रेस किया है भाई? ये प्लान को डिस्टर्ब करने का काम आप लोग कर रहे हैं, इस तरह से ना करें प्लीज। जो कहा जाता है उसका अनुसरण करना होता है। वक्ता बनने से पहले श्रोता बनना पड़ता है। ये आप सभी लोगों को नोट करना होगा। चेतन जैन सर, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि अगर बीच में आलम खान सर आते हैं तो मुझे एक बार आप सूचना जरूर कीजिएगा। भाई, अब जिसका हैंड रेस होगा मैं सीधा उसको रिमूव कर दूंगा, बिना ओके। समझे मुझे। और एक छोटी सी चीज और मैसेज आप और दे दीजिए। अभी इस मीटिंग में कई लोगों को मैं नोटिस करता हूँ कि जब मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो अपने नाम को चेंज करके नंबर बहुत लिख लेते हैं। अब कल से अगर ऐसा कुछ होगा तो डायरेक्टली ग्रुप से जूम से बाहर करना चालू कर दीजिएगा। रिपोर्ट ही कर देना है उसको, ताकि वापस एंटर ही ना हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये आपका मंच है, ये अपना सिस्टम है, सब कुछ आपका ही है।
अगर इसे डिस्टर्ब करेंगे तो फिर नए लोग आना भी नहीं चाहेंगे ना। तो मैं निवेदन करूंगा उन साथियों से जिन लोगों का आज के दिन में प्रमोशन हुआ है, जिसका आज प्रमोशन हुआ है, केवल वही लोग हैंड रेस करें, क्योंकि सवाल जवाब इस सेशन में लिया नहीं जाएगा। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10:30 बजे हम लोग इस सेशन का मंगल कर देंगे। ललित कुमार जी, आपका हैंड रेस है, मैं वेलकम करूंगा आपका। अनम्यूट का बटन दिया है मैंने। ललित कुमार जी, लेवल 2 पर। वेलकम जी। हाँ सर। सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते जी। भानु सर, आलम सर भी आ चुके हैं मीटिंग में। अच्छा अच्छा, चलिए आनंद सर आ गए हैं। सर को ढूंढना पड़ेगा, सर को मैं होस्ट बना के मैं निकल लेता हूँ, ठीक है। हेलो सर। हाँ बोले सर बोले सर, आप कंटिन्यू रखें। अच्छा अच्छा, मैं आलम ये कह सर, रहा हूँ सर, मैं काफी मेरी टीम एक में जो। एक मिनट रुक जाइए। अच्छा। आलम सर, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए, क्योंकि इस जूम पे काफी अटैक हो रहे हैं। आप ही हैं सर या कोई और फोटो लगा कर आ नहीं गया नहीं, है मैं ही ये? हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, बिल्कुल मैं हूँ। चलिए वेलकम सर, मैं आपको होस्ट बना देता हूँ। कोई बात नहीं, बना दीजिए, कोई बात नहीं। आप आप मुझे अपना को होस्ट हैंड कर रेस दीजिएगा। कीजिएगा प्लीज। मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ सर, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नॉर्मल नॉर्मल बन गया अभी। नहीं नहीं, आप नॉर्मल नहीं है, हम आपको वीआईपी बनाते हैं। अच्छा, ललित जी बना आप दिए आपको। कंटिन्यू करें। आप कंटिन्यू कीजिए जरा। चेतन आप लीजिए। ओके। तो दोस्तों, आज जिन भी लीडर्स ने अपना अपना लेवल अचीव किया वे लोग अपना हैंड रेस करें। और ललित कुमार जी, आपके पास अनम्यूट का कमांड था, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, ओके सर। सर मैं एक बात कह रहा था, मेरी जो टीम में है का है और कुछ है मेंबर्स, और उन्होंने विड्रॉल लगाया था 25 तारीख से, कई लोगों ने लगाया है। अब विड्रॉल अभी तक नहीं आया उनका, वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूं उनको। चेतन सर आप 2 मिनट रुकिए, सर मैं जवाब देता हूँ, मैं जी। जवाब दे देता हूँ। ललित कुमार जी, आप लेवल 2 पे हैं या केवल लिखा है आपने? नहीं नहीं, लेवल 2 पर ही है। बॉन्ड चैट में कितने टाइम आप ऑनलाइन रहते हैं? बॉन चैट में सर मैं अगर दोपहर की मीटिंग में आ जाता हूँ, कभी कभार मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, कभी 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 मिल जाता है तो मैं आ जाता हूँ। और जो सवाल आपसे करते हैं उनसे कह दीजिए बॉन्ड चैट पर सारी अपडेट मिलती है, मीटिंग में भी सारी अपडेट मिलती है। और हाँ पहले ही वो। कहा गया है कि भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन नहीं रहेगा, तो आप लोग हम्म, थोड़ा समझने का कोशिश करें। अब मैं यही मनोज बोल सर, दिया अभी सर। 1 घंटा, अभी अभी आप मीटिंग में आए हैं? सर आप मीटिंग में अभी अभी आए हैं, पहले से आए हैं? नहीं, मैं तो 9 बजे से ही बैठा हूँ मीटिंग में। तो अभी तक आपने सुना क्या? उसमें काम कुछ और कर रहे थे, खाली लगा के रखे थे? नहीं मनोज वो सर काम। क्यों बता रहे थे, ये सारी चीजें क्यों बता रहे थे, इसका जवाब आप देना। हाँ जी सर, जी सर, मैं कि सुन नहीं इनिशियल पाया ऑफ, था। चेतन सर, देखिए जाने दीजिए भानु आईपीएफ सर, इस बात को जी छोड़ दीजिए। आलम सर कुछ दिखाना चाहते हैं स्क्रीन शेयर करके। आलम सर जी, कंटिन्यू करें। हाँ चलिए, ये आलम सर सारा मेरा अपना कोड स्क्रीन आने शेयर, वाला है। तब आप तक लोग हम जरा वेट। कैरी ऑन कीजिए, मेरा कोड आने जी वाला है सर। चेतन। आप ओके लोग सर, कैरी ऑन ओके कीजिए। ओके ओके। तो दोस्तों, अभी जिन लोगों ने भी, मेरा पहले क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने भी आज अपना लेवल अचीव किया है या अपने लेवल को अपग्रेड किया है वे लोग हैंड रेस करें। क्वेश्चन आंसर का सेशन हमारा संडे को होता है, उसमें आपके क्वेश्चन एंड आंसर लिए जाएंगे। और अगर आपके हैंड रेस हुए हैं तो आपके नाम के आगे लेवल आपका लिखा हुआ होना चाहिए। सुभाष जी, आप अपने नाम के आगे लेवल लिख लीजिए, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे दूंगा। जब तक हम मनमथ जी को अनम्यूट का कमांड दे रहे हैं लेवल 2, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रख सकते हैं। मनमत सर, आपको हेलो अनम्यूट का सर। कमांड दिया है। सर जी सर। नमस्कार। लेकिन नमस्कार। मेरा मेरा लेवल 1 तो ओल्ड है सर, चलेगा क्या? बात करूं? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अगर होगा तो उसका आंसर अभी नहीं मिल पाएगा। आप कुछ बात रखना चाहते हैं क्वेश्चन तो नहीं रख सकते करूंगा हैं। नहीं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना हमारा टिपन सर, हमारे रोजा मैम, हमारे आलम खान सर, ये सब लोग होने के बाद अपना क्वेश्चन क्या रहेगा सर? कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। मेरा ज्वाइनिंग है अक्टूबर 30 से। आज 5 मंथ हो गए सर।
और मेरा 50 अबव टीम हो गया, मैं लेवल 2 हूँ। मैं मनमथ स्वामी फ्रॉम महाराष्ट्र, ओके, धाराशिव। और सर 4 लाख में तो $4,000 प्रॉफिट इनकम किया हूँ सर। अभी वैलेट में है $1,200, बहुत अच्छा लगता है। और कुछ अभी दिक्कत हो रहा है, कुछ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी बेस्ड होता है, प्रॉब्लम आता है। लेकिन समझा कि सब मेरे दोस्त लोग को, भाई लोग को बोलता हूँ, सब बड़े प्लेटफॉर्म है, कोई गलत मत समझो, गलत मत करो, गलत मत बातें करो। बस इतना ही बोलना है सर। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद सर, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। ओके स्वामी जी, थैंक यू। कैलाश कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। सॉरी, गलती से आप हैंड लो हो गए हैं। फिर से आप अपना हैंड रेस कीजिए कैलाश जी। ओके, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सभी को नमस्कार। आलम जी आपको भी नमस्कार दिल से। और भानु जी आपका भी मतलब तहे दिल से शुक्रिया। मनोज जी बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, अगर आप लोग मानो सब सीनियर साथी, कि 1,000 आदमियों की जो ये हमारे हमारी कम्युनिटी है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई कॉल आ जाती है, तो अगर किसी साथी की आ रही है तो उठानी जरूरी पड़ती है, पता नहीं क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। दूसरा, आज मेरा बर्थडे है, और मैंने रोजा मैम को बर्थडे के लिए $100 का लिखा था। बाकी अब तक आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा। और मेरे को उस चीज के लिए कोई मतलब ऐसा वो भी नहीं है कि आज ही आना जरूरी था। और मेरी टीम ने सेलिब्रेट किया, आज मेरे ऑफिस में आए थे मेरे कुछ साथी, उन लोगों ने मेरे साथ सेलिब्रेट किया, और बड़ा अच्छा लग रहा है बीजी के बारे में। और जो ये लोग पैनिक हो रहे हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं, भाई 2 दिन बाद लगा लेना विड्रॉल, कहाँ जाएगा इतना सब कुछ। क्लियर आज मनोज जी ने दिखा दिया, एक एक आदमी का लेवल 9 का 10 आदमी दिखा दिया, लेवल 8 का दिखा दिया, लेवल 7 का दिखा दिया, मल्टीप्लाई कर करके दिखा दिया। तो उससे बड़ा और प्रूवन क्या चाहिए भाई। तो सभी का दिल से धन्यवाद। मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूँ, लोगों का और लोगों का भी सवाल जवाब हो जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू कैलाश जी, बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी बात को रखा यहाँ पर। अब ना आईवी अरुण वरुण जीत जी, शायद आप अपनी ईमेल से आए हुए हैं। आप अपने प्लीज रियल नेम से है तो मैं आपको अनम्यूट का कमांड दे पाऊंगा। तब तक त्रिभुवन सर, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। हाँ नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं सर त्रिभुवन कुमार, उत्तर प्रदेश मऊ जिले से। और जी अभी सर, सर आपकी वॉइस मेरा, क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर। मेरा भी लेवल 2 कल कंप्लीट हुआ सर, जो है कि, और बहुत ही सर अच्छा लग रहा है। और मुझे गर्व है ऐसे सिस्टम को पा करके, और आप लोग का मीटिंग सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मुझे इसमें अधिक से अधिक सर नॉलेज की आवश्यकता है मुझे। और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग से सीख करके इस बिजनेस में और भी ऊंचाइयों को हम छुएं सर, जो है कि। और बहुत ही अच्छा लगता है सर, जो है कि इस सिस्टम पे। और जल्द ही मैं अपना लेवल 3 भी कंप्लीट कर लूंगा इसमें। और मैं लोगों से यही कहूंगा कि इस सिस्टम को जानकारी लेकर के सभी लोग आगे बढ़ें, जो है कि, और धैर्य पूर्वक काम करने की सर जरूरत है। और जो लोग सिस्टम को लेके सर थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि पेशेंस फुली होकर के इस सिस्टम पे काम को किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। बाकी सर बहुत बढ़िया है। बस वही विड्रॉल को लेकर के थोड़ा सा कुछ लोग पैनिक हो रहे हैं, तो हम लोग बोले हैं कि भाई परेशान मत होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ मिलेगा, जो है कि। बाकी सर आप लोग से सीखने की जरूरत है मुझे, और मैं इसलिए मैं बैठा हूँ जूम पे, बहुत अच्छे ध्यान से सुन रहा हूँ आप लोग की बातों को। बाकी सब ओके, ठीक है सर। थैंक यू त्रिभुवन जी, आपने अपनी बातों को इस मंच पे रखा। अब नेक्स्ट एंट्रेंस लेने से पहले एक बार मैं आलम सर से परमिशन लूंगा कि सर अगर आपका ट्रेड हो चुका है तो कंटिन्यू करें, अन्यथा मैं आगे कंटिन्यू करूं। नहीं नहीं, कंटिन्यू कीजिए। मैं ट्रेव कोशिश कर रहा हूँ मैं लाइव दिखाऊं, क्योंकि आप लोग आप कैरी ऑन कीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके सर, ओके। तो दोस्तों, जो कंडीशन इस जूम की होती है हमेशा से, आपके नाम के आगे लेवल अगर लिखा होगा तो अनम्यूट का कमांड दिया जाएगा, अन्यथा अनम्यूट का कमांड नहीं दिया जाएगा।
अजय गोस्वामी जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। अजय गोस्वामी जी, लेवल 1। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अजय गोस्वामी, हिसार, हरियाणा से। सर, मैंने 13 तारीख को ज्वाइन किया था पिछले, और 18 तारीख को मैंने लेवल 1 कंप्लीट कर चुका था। और अभी इस महीने पूरी उम्मीद है, मैं लगा हुआ हूँ। 9 तारीख मेरा लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सभी दोस्तों से एक ही गुजारिश करता हूँ कि दोस्तों बोन चैट और ग्रुप में बने रहें, क्योंकि देखो वहाँ हमें वो मिलता है जो कहीं नहीं मिलता। ग्रुप में हम बने रहेंगे तो ही हमारी जानकारी ज़्यादा मिलेगी। बाकी अपनी अपलाइन से संपर्क करें। ग्रुप में मैसेज और बहुत सारे आते हैं, उनसे हमें सब कुछ मिलता है। सर, थोड़ा सा मैं अब कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं कुछ शायरियाँ कर लेता हूँ थोड़ी बहुत। तो हवाओं से के भरोसे मत उड़, चट्टाने तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। तो थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने हम लोगों को एक हौसला दिया। रियलिटी में यही होता है कि समय हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है। और बिजनेस का नियम होता है, साल भर एक जैसा बिजनेस नहीं चलता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता जरूर है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम बने रहे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहे, सिस्टम की जानकारी ले और लोगों को जानकारी देते रहे। तो चलिए, हमारे बीच में वाघमारे मारुति जी है। मैं आपको अनम्यूट का कमांड दे रहा हूँ। सर जी नमस्ते। जी नमस्कार। मैं छत्रपति संभाजीनगर से हूँ, नाना साहेब बोर्ड से क्या ऑफलाइन से हूँ। और मेरा स्पॉन्सर राजेंद्र राजपूत है। और मेरा ये L2 हो गया सर। L2 होके मेरे को बधाई है आदर्श आपको। L2 हो गया है मेरा। अभी मेरे नीचे 4 L1 हो गए। और जी मैंने एक बधाई हो हजार का आपको। विड्रॉ 1,000 का विड्रॉ लिया है। अभी मेरा 1150 पोर्टफोलियो है अभी फिर फिलहाल। चलिए, थैंक यू, हाँ हाँ आपने अपने शेयरिंग रखी। हाँ। अभी मेरा एक जून को मेरा बर्थडे है, इसलिए मेरा L3 करना है जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी आपका L3 हो और आप और हाँ भी हाँ अच्छी हाँ ऊंचाइयों पर जल्द से हाँ जल्द पहुंचे, यही मनोकामना हाँ। रहेगी मेरी। मैं शेयर एक बता देता हूँ। जी सर, थैंक यू। नन्ही की। हाँ, थैंक यू। नेक्स्ट, ओम प्रकाश सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है, लेवल 3। सभी साथियों को नमस्कार, अभिनंदन, वंदन के साथ माई सेल्फ ओम प्रकाश सिंह, सोनपुर हरियर क्षेत्र, बिहार की धरती से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। मेरा L3 जो है 28 तारीख को ही हो गया, अपितु इतनी न रस थी ये जो है ऑफर का, और फिर सामने डिविडेंड का, जिसके कारण ये जो है रिवार्ड वगैरह तो क्लियर हो गया है, लेकिन अभी फ्लायर नहीं बन पाई है। मैं तो लेवल 2 का ही फ्लायर पर हूँ, लेकिन मेरा लेवल 3 जो है क्लियर हो गया है, रिवार्ड वगैरह सब आ गया है, मैसेज भी आ गया है। इसलिए मैंने लेवल 3 बना दिया हूँ, और फ्लायर आ जाएगा तो फ्लायर भी लग जाएगा, क्योंकि ये बीजी बेल्ट की जो डिसिप्लिन है इसका पालन करना हम लोगों का पुनित कर्तव्य है। अगर जहाँ डिसिप्लिन को पालन किया जाएगा वहाँ सफलता निश्चित होगी। और मैं तो वर्षों से, हमारी तो उम्र जो है लगभग 60-67 वर्ष की है, 60 के ऊपर है, और मैं सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। और इनकम भी मिल जाएगा जो है सर स्टीफन बियर सर से। अब हम लोग जो है चौथे पन में हैं, और यही मेरी अंतिम नेटवर्किंग का प्लान है। इसी के साथ अब आगे नेटवर्किंग मुझे करने की भी इच्छा नहीं है। बिजी वेल्थ बेस्ट प्लान है, इससे अच्छा प्लान ना आया था, कभी मिला था, ना आगे मिलने की गुंजाइश है। जब तक ये बिजी वेल्थ है तब तक नेटवर्किंग के साथ हूँ। आप साथियों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओवर टू चेतन सर। धन्यवाद ओम प्रकाश सर, बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी मीठी वाणी से हम लोगों को यहाँ पर आशीर्वाद पूर्ण शब्द कहे। थैंक यू वेरी वेरी मच। साहेब राव टाटे, मैंने आपको अनम्यूट का कमांड दिया है। सर नमस्ते. नमस्कार सर नमस्कार. मी साहेबराव ताटे बोलतो परभणीहून, महाराष्ट्र, मराठवाडा. हॅलो. सांगा सांगा हा सर, मराठी बोलू का सर? सर। मराठी बोलोगे मैं समझ जाऊंगा, हिंदी बोलोगे सभी समझ जाएंगे। बरं सर. सर 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 मी मराठवाड्यातून आहे, साहेबराव ताटे. मी एक 1 लेवल झालेलो आहे सर. आणि माझी टीम जवळपास 30-35 ची झाली सर. आणि मी लेवल 1 ला फक्त एक मला व्यक्ती कमी आहे माझ्या साईडला. सर आम्ही प्रथम, आता तुम्ही म्हणतात की सवाल जवाबाचं सेशन नाही आहे, परंतु आम्ही ज्या व्यक्तींना जॉईन केले त्यांना सांगितलेलं आहे की तुमचे रिस्क तुमचं हे सर्व आहे आणि 55 दिवसाला तुमची डबल इन्कम होणार आहे आणि 55 दिवस झाले की नंतर तुम्हाला अमाऊंट मिळणार आहे. तर माझ्या टीम मध्ये सर दोघं तिघांची अमाऊंट अशी झालेली आहे सर डबल. त्यांनी विड्रॉ केले सर 25 तारखेला, पण विड्रॉल मिळत नाही सर. सर कोणीतरी आपल्या सिनियर याच्यात जरा बोन चॅटला येऊन त्याच्यात सांगायला पाहिजे सर. मला असं वाटतं सर. आपकी बात से मैं सहमत हूँ। साहेब राव जी ने कहा है उनके जो रियल नॉर्मल लैंग्वेज है मराठी, उसमें उन्होंने कहा कि उनका लेवल 1 कंप्लीट है, लेवल 2 होने में एक मेंबर की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने ये डिस्क्लेमर सभी को दे रखा है कि 52 डेज में आपका पैसा डबल होता है, रिस्क भी आपकी है, प्रॉफिट भी आपका है, लेकिन कुछ लोगों का पैसा डबल हो चुका है, विड्रॉवल लगाया है, अभी आया नहीं है। उसके लिए सर बॉन्चेट पे ही आपको एक्टिव रहना है। जो भी एक्टिविटी होती है सारी बॉन्चेट पे ही आपको मिलेगी। तो उसके लिए आप अपनी सारी टीम को यही मैसेज दीजिए कि बॉन्चेट पे एक्टिव रहे, स्टीफन सर, रोजा मैडम से कनेक्टिविटी बनाए रखे। थैंक यू। हो सर. है सर, है सर. ओके सर, थैंक यू। चलिए, धर्मेंद्र सिंह सोलंकी जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। धर्म सिंह सोलंकी जी। चलिए, एक बार मैं वॉइस आप लोगों को दूंगा, उसके बाद दयान नेश्वर सिंगरे सर, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। धन्यानेश्वर सिंगरे सर, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। चलिए, वे लोग हैंड रेज ना करें जो अभी जूम पर एक्टिव नहीं है। अगर आप जूम पे एक्टिव है तो ही आपको हैंड रेज करना है। डॉक्टर संतोष जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। सर जी. कितना फिनिश कर ले? जी सिंगरे सर, आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं। हाँ सर जी, नमस्ते सर जी. जी सर, नमस्कार। हाँ सर जी. हाँ, मैं भी इस बीजी वेल्थ शेयरिंग कंपनी में मैं भी एक फिलहाल 3 महीने से काम कर रहा हूँ सर. मैं L2 रीच करने के लिए अभी 2-3 दिन बाकी है, अभी 2 जने के बाकी है सर. अच्छा चल रहा है, लेकिन वो विड्रॉल की वजह से बहुत जरा दिक्कत हो रहा था, उसके बारे में थोड़ा बात करना बोल के मैं ये करा सर. हेलो. उसके लिए सर अभी कोई भी जवाब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। जवाब सिंपल सा है कि बॉन चैट पे ही हम लोगों को एक्टिव रहना है, और बॉन चैट के अलावा अभी कहीं पर भी कोई भी अपडेट आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। हर व्यक्ति स्टीफन सर से कनेक्टेड है, तो विड्रॉवल रिलेटेड या न्यू अपडेट रिलेटेड सारी चीजें बॉन चैट पे ही मिलेगी। तो वहां पर डेली मीटिंग का जो समय होता है हम लोगों का, 12 बजे का जो ट्रेड टाइम, 6 बजे का ट्रेड टाइम और रात को 9 बजे का ट्रेड टाइम, उस समय स्टीफन सर के द्वारा हमें मैसेजेस दिए जाते हैं। हमें उन मैसेजेस पे ध्यान रखना है और जो भी एक्टिविटी होती है उससे अपनी टीमों तक पहुंचाना है। दीपक कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। सिरसा सर। थैंक यू सो मच सर, और सभी साथियों को नमस्कार। मैं सिरसा हरियाणा से दीपक कुमार बोल रहा हूँ। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये थी कि जैसे हमने टैक्स के रिगार्डिंग गूगल पर जाकर टैक्स के रिगार्डिंग जो डिटेल हमें मिली थी, तो अगर हमें वो आईपीओ की डिटेल भी अगर कुछ
गूगल पर हमें कुछ इस तरह की आप सीनियर्स के थ्रू प्रोवाइड हो पाए, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल चरम सीमा पर चला जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि आईपीओ का अगर कुछ डिटेल्स गूगल क्रोम या गूगल के माध्यम से अगर आप हमें जूम मीटिंग में दिखा पाएं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारे जो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल वो कई गुना हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट टाइम या कभी भी आपको कंफर्टेबल लगे तो आप दिखा पाए सर। ओके सर, इसके लिए भी हम हमारे सुपर सीनियरों से कनेक्टिविटी बना करके प्रॉपर वे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आईपीओ के बारे में जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी जी, थैंक यू सो ओके सर, मच। थैंक यू। रविंद्र राजहंस जी, आपको मैंने अनम्यूट का कमांड दिया है। नमस्कार सर, सभी को, पूरी टीम को, पूरे ग्रुप को और ये जूम मीटिंग में उपस्थित सारे लोगों को मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से। और जैसे कि पिछले कुछ समय से सिस्टम को देख रहे हैं, अ, किसी को बुरा लग सकता है, क्षति लग सकता है, लेकिन एक एडवाइस है मेरी तरफ से। अभी तक का जितनी भी रिकॉर्ड हमने देखा है बहुतों सिस्टम में, लेने के लिए तो सर फंड सारे लोग, सारी कंपनियों ने लिया, लेकिन देने के टाइम पे ये इशू वाली जो चीजें आई है ना, इसको मद्देनजर रखते हुए मैं सारे भाइयों को बोल रहा हूँ, बहुत सारे नए होंगे जिनको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब तक विड्रॉल स्मूथ ना हो सर, प्लीज आइडिया ना लगाएं, वेट करें चीजों का। यही बस मेरा आप सबसे गुजारिश है, चीजों को समझिए। विड्रॉल इंपॉर्टेंट है, ना कि आईडी लगाना। थैंक यू यस सर, सर, इतने बोलना आपकी बात से चाहूंगा। मैं भी एग्री हूँ। और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने अपलाइनों से भी जरूर कंसर्न करें। और इसी के साथ धर्म सिंह सोलंकी सर, आपको अनम्यूट का कमांड हेलो दिया है। जी रतन चेतन सर। जैन सर, ये जवाब आपका सही नहीं लगा मुझे। कैसे भैया सर? ये एडवाइस आपसे मांगा कौन? ये बात भी सही है। ओके सर, बड़े मैं गजब अपनी के आप बातों को, अपने शेयरिंग दे रहे शब्दों हैं। को रिटर्न लेता हूँ। किसने एडवाइस मांगा आपको? तुरंत आपको अनम्यूट करना चाहिए। चलिए आगे आप कंटिन्यू करें। सर आप कंटिन्यू कीजिए आगे, ओवर टू यू। चेतन जैन सर, मैं खाना खाने बैठ गया हूँ, आप कंटिन्यू रखें। ओके सर, ओके। जी। धर्म सिंह सर, जिनके भी हैंड रेज हुए थे एक बार फिर से हैंड रेज करें, शायद एक या दो मेंबर बच चुके थे। चलिए आलम सर, यदि आप कंफर्टेबल है तो मैं हाँ, चाहूंगा। मैं आया हूँ अभी। थोड़ा सा सबके हैंड डाउन करेंगे हम लोग। ओके सर, ओवर टू यू। मैंने चले जी। तो अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। चेतन, आपने ये मैसेज पढ़ना है, ठीक है? ओके सर। मैंने जो सुबह चैटिंग हुई थी, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सबका स्वागत है और सबको वेलकम है, खुश आमदेद। दूसरी चीज़ ये है कि मनोज जी ने आज काफ़ी चीज़ें आपको डिटेल में समझाई। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हमें 11 महीने हो गए इस सिस्टम को, जब से हम इस काम को कर रहे हैं, और 11 महीने में हमने बहुत कुछ अचीव किया है यहाँ से। और जैसे डे वन से मेरी, शायद आप लोगों की रिकॉर्डेड मेरी जूम मौजूद है यूट्यूब पे भी, कि हमने सिर्फ $300 ही को प्रमोट किया, और इससे ज़्यादा मैंने किसी को नहीं कहा कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, और सब ने रिस्क लिया। जैसा कि आपको पता है कि मेरे स्पॉन्सर ने भी $300 से शुरू किया, और वो यूएसए से हैं, गौरव जी। ऑलमोस्ट हमें 11 महीने हो गए और उन्हें ऑलमोस्ट 16-17 महीने हो गए हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसा हमेशा आप ये कहते थे कि बीजी से आपकी ज़िंदगी, ये मोबाइल फ़ोन से जो आए ना, उन्हें यहाँ से रिमूव कर दें। जो मोबाइल फ़ोन से आए हुए हैं, प्लीज़ को से मेरी रिक्वेस्ट है, उन्हें रिमूव कर दीजिए, अगर जो मोबाइल फ़ोन से आ रहे हैं, ठीक है? तो दोस्तों, मुझे बताइए कि पिछले 11 महीनों में आपकी ज़िंदगी बदली या नहीं बदली बीजी से? आपका हार्ट आना चाहिए, जिन लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, सच बताइएगा।
हाँ, हैंड भी खड़ा कर दें अगर आप खड़ा कर सकते हैं तो। 1,000 लोग बैठे हैं, 500 600 700 लोग जो हैं वो यूट्यूब पे भी हमें सुन रहे हैं, ठीक है ना। 1 लाख प्लस की टीम हो गई हमारी, 1 लाख प्लस की, ठीक है ना। 5,000 लोग जो थे हमारी टीम में 6 महीने में आए थे, मतलब 5,000 लोग हमारी टीम में 6 महीने में आए थे, जब जाके हमारा लेवल 7 होता है। और पहले लेवल 7 ही था, कोई लेवल 12 नहीं थे। यानी ये 45 लोग जो हैं जो कह रहे हैं इनकी जिंदगियां बदली हैं, बाकी जो है मेरे ख्याल से 1 लाख एक तरफ हैं और 45 लोग 46 लोग एक तरफ हैं। ये तो खैर ज्यादती है। इससे ज्यादा तो कहीं हमारी टीम में पता नहीं कितने लेवल 3 4 होंगे, ठीक है ना। तो 52 लोग हुए हैं, 1,000 लोग, यानी बाकी सब चाहिए 52 53 लोगों को छोड़ के बाकी सब न्यू है। चलें जी, वेरी गुड हो गया, बहुत अच्छी बात है। यानी आप अगर अपने अपने साथ खुद ही ज्यादती कर रहे हैं, जिस यही होता है ना, जिस बंदा वो कहता है ना, जिस थाली में खाओ और फिर उसी में छेद करो। यानी जहां से आपने एंजॉय किया, पिछले 11 महीने से पैसा कमाया, आज जो है थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है और आप लोग जो हैं साथ नहीं दे रहेंगे, ठीक है। चलें, मैं अभी एक मैसेज पढ़ूंगा, अपना पढ़ना। मैंने सुबह ये मेरा वॉइस मैसेज भी गया था पूरा 3 दिन से, हालांकि जूम में लोग आज आना शुरू हुए हैं, जूम में बुला बुला के थक गए। पाकिस्तान से तो जूम में कोई आता नहीं था, इंडिया की जूम चल रही थी और इस जूम 7 किस्म की लैंग्वेज की जूम हो रही थी। और मैंने 2 3 दिन पहले ही डेली आके जूम में कह दिया था पहले कि जब ये आईपीओ जो आ रहा है इसमें आपने एहतियात करनी है, पैसा वो लगाना है जो आपके पास स्पेयर मनी हो। अच्छा चेतन, देखें आपको जरा ये मैसेज आ रहा है, जरा पढ़िएगा प्लीज। यस सर, अभी आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस। शुभ प्रभात, आशा करता हूँ मेरा वॉइस क्लियर है सर। हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं आपसे यह संदेश पूरे सम्मान और ईमानदारी के साथ साझा करना चाहता हूँ कि वर्तमान में मार्केट में विड्रॉवल को लेकर काफ़ी चिंता का माहौल है। कई लीडर्स निराश है महसूस कर रहे हैं और ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि बीजी शायद बंद होने वाला है। इस स्थिति के कारण कुछ लोग अन्य अवसरों की ओर जा रहे हैं और हमें भी उनके साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि बीजी की कहीं नहीं जा रहा है और हम इसके साथ मजबूती से खड़े हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अंत तक इसके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और हर परिस्थिति में इसका समर्थन करता रहूंगा। मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप पेंडिंग विड्रॉवल्स पर ध्यान दें और उन्हें जल्द से जल्द क्लियर करने का प्रयास करें ताकि लोगों का विश्वास और भरोसा दोबारा मजबूत हो सके। बहुत से लोग ने आईपीओ में भारी निवेश किया है और उन्हें आप पर भरोसा है। हम सभी चाहते हैं कि यह विश्वास बना रहे। हमने हाल ही में यूको में काम यूके में काम शुरू किया है और यहाँ की टीम बहुत मजबूत, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूके में लोग पहले कई ऑनलाइन स्कीम्स का सामना कर चुके हैं, इसलिए यह विश्वास बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति हमारी प्रगति को प्रभावित करे। मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि विड्रॉवल को पहले लेवल फर्स्ट मेंबर से शुरू किया जाए और फिर धीरे धीरे करके उच्च स्तर के मेंबर्स तक प्रोसेस किया जाए। इससे सकारात्मक माहौल बनेगा क्योंकि छोटे स्तर के मेंबर्स को जब विड्रॉवल मिलता दिखेगा तो उनका उत्साह बढ़ेगा। मुझे आशा है कि आप इस विषय को गंभीरता से लेंगे और जल्द ही सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। हम सभी के आपके साथ है और चाहते हैं कि बीजी आगे बढ़े और सफल हो तथा सभी विड्रॉवल समय पर पूरे हो। आपके समय और
विचार के लिए धन्यवाद। सर इसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे आप, तो नीचे प्रोफेसर के उत्तर को भी मैं पढ़ लेता हूँ। ओके। आलम सर के द्वारा ये मैसेज प्रोफेसर तक पहुंचाया गया हम लोगों के लिए, और प्रोफेसर की तरफ से जो जवाब आया है, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। मैं वर्तमान में डीएसजे के विड्रॉवल से संबंधित मुद्दों पर काम कर रहा हूँ। जो समस्या हम झेल रहे हैं वे कार्यक्रम समाप्त होने के साथ धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। हम आपसे धैर्य रखने का अनुरोध करते हैं और आवश्यक भ्रम से बचने के लिए नकारात्मक भावनाएं फैलाने से भी बचने का अनुरोध करते हैं। कृपया इस मैसेज को अपनी टीम के साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये था, इसके साथ मैंने एक वॉइस भी दिया था, कि इसलिए मैंने वॉइस दिया था और 2-3 दिन पहले ही बता दिया था। जब ये प्रोमो आया था, हमने कोई भी प्रोमो नहीं प्रमोट किया। हर शख्स ने अपने तीसरे ट्रेड के लालच में अपना $1,000 का जो पैकेज लगाए, ये उनकी अपना खुद डिसीजन था। और जैसे मैंने कहा था कि जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया हुआ है वो अपनी मर्जी से लगाएं, हम किसी के साथ यहाँ कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। अभी भी आपके सामने मतलब ये बॉन्चेट भी शेयर कर रहा हूँ जो पूरा यूरोप बैठा हुआ है। हम तो किसी गिनती में आते नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग 1 लाख हमारी टीम है और इंडिया में 2 लाख हुए, तो 5.5 लाख या 6 लाख की, बल्कि ऑलमोस्ट सुनने में आया 8 लाख की कम्युनिटी हो गई है। तो 8 लाख में से अगर 2 लाख हम हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग, अभी कोड आया है और कोड में यहाँ पे लोग जो हैं वीगो के रोग, ये ग्रुप बंद हुआ हुआ है, कोड आ गया है। तो यहाँ पे ये लोग अभी भी जो हैं सुबह से लोग यहाँ पे चैटिंग कर रहे हैं, और बेशुमार प्रोफेसर ने, वही प्रोफेसर का जो कोर्ट से पहले लेक्चर आता है वो लेक्चर आया है। और ये इशू हमें नहीं है, पूरे जो है कम्युनिटी का है विड्रॉल का। अब कितना है, आपका कितनी देर तक विड्रॉ रुकेगा, वी डोंट नो। और इसका बेहतरीन इसलिए मैंने कहा था कि फ़िलहाल कोई भी नया फंड ग्रुप में सिस्टम में ना डालें, इंतज़ार कीजिए। और जैसे ही विड्रॉल आप लोगों के भी आएँ, जिसके भी आएँ, आप लोगों ने शेयर करने हैं, बताने हैं, क्योंकि जब सिस्टम हमें विड्रॉ नहीं देगी तो हमें फ़ंड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और बस मेरा आप लोगों को मतलब यही मैसेज है, हर बिज़नेस में जिस तरह मैंने कहा शुरू से ही, हर बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है, हर बंदे ने रिस्क लिया और यहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी इनकम कमाई है। इतनी अच्छी इनकम कमाई है शायद कि कभी ज़िंदगी में कमाई और इस जैसा प्लान था ही नहीं। सॉरी भाई, हाथ नहीं खड़ा करें अब आप, सबकी शेयरिंग हो चुकी है, अब ये दी एंड चल रहा है और हम आपको टू द पॉइंट अपडेट दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है हर शख्स का एक्सेस कंपनी के साथ है। आपका विड्रॉल 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हैं, मेरा, हम सब का डिविडेंड हमारा भी रुका हुआ है। और जो मैंने प्रोफेसर को कहा, आपने सुन लिया कि मैंने प्रोफेसर को यही मशवरा दिया कि जितने भी हमारे नए लोग हैं लेवल 1 से, पहले उनकी डिविडेंड दिए जाएं, या जिनके डिविडेंड जिनके विड्रॉल तो 3-3, 4-4 दिन से डिले हैं, उनके विड्रॉल को जो है आपने क्लियर करना है। अब बीच में क्योंकि ये जो आईपीओ का चक्कर आया हुआ है, आईपीओ में सिस्टम में पैसा तो गया है, क्योंकि जो 2 ट्रेड के ऊपर थे, हम सब ने तीसरी ट्रेड के लिए अपना आईपीओ लिया, और जो पुराने लोग थे 3 ट्रेड पे, और वो उस वक्त उन्होंने अपने 4th ट्रेड के लिए अपना लिया हैगा। तो सिस्टम में ऑलमोस्ट देखा जाए जितने भी 7-8 लाख लोग थे, उन्होंने सिस्टम में पैसा तो $1000 डाला, और कई लोगों ने जो है, लोगों के घरों की मल्टीपल आईडी थी, ठीक है ना, एक एक घर के काफ़ी लोग थे, हर बंदे की मल्टीपल आईडी थी, हर बंदे ने अपनी मल्टीपल आईडी लेने के लिए जो है $1000 डाले, तो एक एक घर से भी काफ़ी पैसा गया मतलब। लेकिन हमने शुरू में कहा था पैसा वो लगाना है जो आपके पास स्पेयर मनी, और मैंने हमेशा ये कहा था कि पैसा जो लीडर कमा चुके हैं वो लगाएं, नए लोग अपनी मर्जी से लगाएं। अगर आपकी जेब पॉकेट याद है, कभी किसी से लोन उधार ईएमआई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप लोगों को, उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। हम रेगुलर कोशिश करेंगे, जूम करते रहेंगे, जूम में आके आपको अपडेट मिलती रहेगी, क्योंकि ये एक जूम ही रास्ता है जहां हम एक अपना दुख दर्द और आपको अपडेट दे सकते हैं।
तो इसलिए जितने भी आप लोग शांत रहिए, आराम से सुकून से रहिए। दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं। कहते हैं जब तक जान है तो जहान है, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। अपॉर्चुनिटियाँ बहुत हैं, अपॉर्चुनिटियों की कोई कमी नहीं है, ये बात याद रखना। और जहाँ से इस अपॉर्चुनिटी ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, इस बात से तो आप बहुत, अगर मतलब सब एग्री करते हैं कि सबकी ज़िंदगी बदली है। यस, नो डाउट। कोई भी ऑनलाइन बिजनेस होता है, उसमें एंड यूज़र को जो होता है वो लॉस होता है, हमेशा होता है, ठीक है ना, ये हमेशा से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे और जब भी हमने यहाँ पे सब, यहाँ पे मनोज जी हैं, यहाँ पे पुराने, चेतन है, ये भी हमारे साथ पुराने से शुरू हुआ। भानु जी तो चलो अभी आए हैं, उनका लेवल 2 है, बहुत देर में आए। तो यहाँ पे सब मनोज जी को पूछें, हमने सिर्फ $300, हमने भी खुद 300 से शुरू किया, और 300 से, और पहला मेरा क्या काम होता था, और पहले ही मैंने कह दिया था कि भाई सबसे पहले 2 महीने का रिस्क है, 2 महीने में आते ही आपने अपना फंड जो है निकालना है। उस पर भी लोग एतराज़ करते थे, आप आलम खान कंपनी में भरोसा नहीं। भाई कंपनी, किस कंपनी का किसी का पता होता है? अब हमें अपना खुद पता नहीं होता कि हम रोज़ाना अलार्म लगा के सोते हैं, और सुबह एक यकीन होता है कि हम उठेंगे, कई लोग नहीं उठ पाते, ठीक है ना। तो ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो यहाँ आपने ये देखना है कि मैंने इसलिए कहा, उस पर भी लोग एतराज़ करते थे, तो आज उनको एहसास हुआ होगा कि भाई जब भी होता है पैसा, हार्ड अर्न मनी होती है, और सब लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी लगाई, और उसके बाद रिस्क लिया, और कहा, और ये जूम के थ्रू हुआ। कई लोग हैं जो जूम में नहीं आए, और आज उन्होंने पैसा लगा लिया। और जब से मैं 4-5 दिन से, जब से ये आईपीओ आया था, उसी वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि आईपीओ आया है, ख्याल रखना है, और इसमें लालच नहीं करनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ अभी फ़िलहाल शांत रहिए, सुकून से रहिए, और हम किसी को ब्लेम कर ही नहीं सकते। हर शख्स ने अपना रिस्क लिया, हर शख्स को रिस्क का फैक्टर बताया गया कि भाई यहाँ पे ये देख लीजिए, अगर आपने जिन्होंने कमाया है, उन्होंने आईपीओ में लिया है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिन्होंने लालच करी है और उन्होंने अपना आईपीओ में हिस्सा लिया है, तो वो उन्होंने अपने आप से खुद ज़्यादती करी है। कोई इसके अंदर किसी के ऊपर आपने ब्लेम नहीं करना है, ये बात हमें चाहता है, क्योंकि ब्लेम गेम कभी नहीं होती। यहाँ पे कई लोग ऐसे आए जो 2-2 महीने तक जूम में आए, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर उन्होंने पैसे से लेके काम भी शुरू किया। कई लोग ऐसे भी आए जो सब यहाँ पे विटनेस हैं कि हमसे जितनी हेल्प हो सकी हमने उनकी भी मदद करी, और उस मदद के चक्रों में आज भी लोगों ने हमारा पैसा देना है, वो देने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने इतना विश्वास था उनको सिस्टम के ऊपर, कंपाउंडिंग में लगे रहे। अरे मैंने कहा भाई पहले कंपाउंडिंग बाद में करना, पहले जिनसे पैसे लिए हैं उनको निकाल के दीजिए, और अपना कुछ खर्चा भी निकालिए, उसके बाद रिलैक्स कीजिए। लेकिन नहीं जी, लेकिन इसलिए हमेशा याद रखें, कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, आज ये है, कल कोई बिजनेस हो, हर बिजनेस में जाने से पहले कोशिश करें कि उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल, अपनी R&D ड्यू डिलिजेंस जरूर करा करें। लेकिन यह है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी सबकी ट्रेड लग रही है, प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्ट में है, बोन चैट लाइव है, प्रोफेसर आपको जवाब दे रहा है, यस या नो, मुझे बताइए, प्रोफेसर आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं? जवाब दीजिए, हाथ खड़ा करके बिल्कुल या सर, दिल कनेक्टेड करके। है। प्रोफेसर बताइए, देखिए प्रोफेसर कनेक्टेड है आपसे, हम लोग कनेक्टेड हैं, हम प्रोफेसर से बातचीत कर रहे हैं, आपके पास प्रोफेसर का एक्सेस है। अभी कोई चीज़ वो भागा तो नहीं है, DJS की एक्सचेंज लाइव है, हमारा अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है। हाँ, विड्रॉल का प्रोफेसर का जो मैसेज सुबह हुआ है, मैं जितना मैसेज कर रहा हूँ शायद ही कोई लीडर कर रहा हो। मैं और जॉब में इतना जितना मैं उससे लड़ रहा हूँ, आपको अंदाजा ही नहीं है। मैंने आपको मैसेज आया, लेकिन मेरी उससे जो पर्सनल चैटिंग होती है शायद ही किसी की होती है, क्योंकि मैं बहुत ब्लंट हूँ भाई, मैं नहीं डरता किसी से, ठीक है ना, मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। और जब मेरे पास ये बिजनेस आया था ना, मैं 5 महीने लेट हुआ हूँ, क्योंकि हमारे गौरन जी ने ये कहा कि भाई प्रोफेसर लंदन से है, तो मैंने कहा भाई लंदन में किधर है, मुझे बताओ, मैं उससे मिलूंगा। 5 महीने मैंने बिजनेस नहीं किया, पता है आपको। गौरन जी ने 22 दिसंबर 2024 में ज्वाइन किया, तो मैं 5 महीने, मेरी आरडी कब एक्टिव हुई है? 29 मई 2025 में मेरी आरडी एक्टिव हुई है। सब यहाँ विटनेस है। 3 जून को मैंने पब्लिकली जूम शुरू की, जब पूरी दुनिया में
हिंदी की उर्दू की कोई जूम हो नहीं रही थी। तो जब, और मैंने वो बिजनेस उस वक्त जब ये जाके टेलीग्राम में शुरू हुए थे, मुझे टेलीग्राम पे डाउट था, मैंने कहा नहीं अभी नहीं करना। फिर इन्होंने बॉन चैट पे आया, फिर प्रोफेसर को मैंने जूम में देखा एक दफा, फिर मैंने थोड़ा सा, मैंने बोला चलो यार बंदा सामने तो है। फिर बॉन चैट के ऊपर उससे हेलो आई, मतलब ऐसा हुआ जिस तरह कभी फिजिकली, और आप खुद याद है आप लोगों को हमारी जूम में 2-3 दफा आए हैं वो, ठीक है ना, और सबसे कनेक्टेड है, सब समझा, सबसे कनेक्टेड हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, हमें नहीं पता कि कौन किधर है कौन क्या नहीं है, लेकिन यह है कि एक विश्वास पे हमने बिजनेस शुरू किया, एक ट्रस्ट पे बिल्ड शुरू किया, और एक $300 का रिस्क पे बिल्ड किया। उस $300 से लोगों ने $3-3 लाख कमाए हैं। 1-1 लाख से लेके 3-3 लाख, 3-300,000, 1 CR प्लस से लेके 3 CR प्लस कमाया। कमाया या नहीं कमाया बताएं आप लोग? आप लोगों की जिंदगी बदली है कि नहीं बदली है? कोई ये नहीं कह सकता। सब यहाँ खुश थे, सब ने पैसा कमाया है, सब ने जितना पैसा बीजी से कमाया है, मैं समझता हूँ शायद ही किसी के सिस्टम से आप लोगों ने कभी कमाया होगा, ठीक है ना। और जहां से पैसा डूबा था वहां से कमाया है। नहीं, यहाँ से अगर डूबा किसी का तो टेंशन नहीं लेने का यार, हम हैं, ठीक है ना। जिंदगी है और जिंदगी रहेगी, तो हम और सिस्टम से भी पैसा कमाएंगे, लेकिन अभी सिस्टम चल रहा है, सिस्टम लाइव है, तो सब लोगों ने सुकून से रहना है, किसी को तंग नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना है। तो जिंदगी रही तो फिर हम लोग कहते हैं सर सलामत तो टोपियां बहुत है, जान है तो जहान है, हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं। सबसे मेन चीज है हम सांस ले रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो सांस नहीं ले पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो माजूर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो चरपाई से नहीं उठ पा रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, जिन्हें सुनाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है। तो हमें ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम ऊपर वाला किसी का मोहताज ना करे। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए, अपने हाथ को ऐसा रखिए कि किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े। अपना हाथ ऐसा रखिए कि ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि ऊपर वाले मुझे तू या अल्लाह इतना दे कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तो आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं आखिरी गेंद तक, जब तक रहे सांस जब तक लड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर परेशान ना होइए, दिल अपना जो भी होगा, जैसी अपडेट आएगी हम आपको बिल्कुल देते रहेंगे। और मैं कनेक्टेड हूँ, मेरी सारी जो हमारा इंटरनेशनल जो है उसमें जो आपको, जो मेरे से कनेक्टेड में है, अब मुझे सुबह उठा हूँ, कभी जिंदगी में किसी बात नहीं करी, इतनी कॉलें आई हैं, इतने मैसेज आए हैं, भाई मेरा विड्रॉ 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन, मेरा हम सबका विड्रॉ अटका हुआ है, हम कोई स्पेशल नहीं है। और मैंने तो रिक्वेस्ट करी है कि जितने भी लेवल ऊपर वाले हैं सबके विड्रॉ रोक के पहले नीचे वालों को दिया जाए, क्लियरली बोला है मैंने सबको। तो सबको सबको हमने बोला हुआ है कि हमको सबके विड्रॉ दिए जाए। तो अब इससे बढ़कर हम क्या कर सकते हैं बताइए आप? तो धीरज रखिए, सुकून से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। मैं इतना यही कहूँगा कि अभी दुनिया, अभी हम जिंदा हैं, जिंदा, बस दुआ करें, बस जिंदगी रहेगी तो कोई मसला नहीं है, अपॉर्चुनिटियों की कोई कमी नहीं है। लोग अपना प्लान भेजना शुरू हो गए हमें, यानी इतना उन लोगों के पागलों की तरह है कि जैसे रास्ते में बैठे हुए हम लोग, जैसे तुमने प्लान भेज दिया तो हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे प्लान तो हमारे पास पिछले 10 महीने से आ रहे थे, मेरे पास तो प्लान प्लान का बूफे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें भी प्लान देखना है सोच समझ के, लेकिन अभी बीजी पे भरोसा है, बीजी भागा नहीं है, सबके अकाउंट आए हुए हैं, सबकी लॉगिन चल रही है, लॉगिन हो रही है। नई नई वेबसाइट क्यों खोल रही है कंपनी? नई नई डोमेन दे देती है आप लोगों को, क्यों दे रही है? तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ उनका डीएसजे से है, प्रोफेसर अभी है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, प्यार मोहब्बत से रहिए और आराम से लेके, जैसे ही कोई कोई अपडेट आती रहेगी आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच। भानु जी हैं, भानु जी कुछ कहना चाहेंगे? भानु जी 12:30 बजे की कल की जूम लेंगे आप? बिल्कुल सर, कंटिन्यू है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं नहीं नहीं, बस बस ठीक है, कोई बस अपडेट देनी है, मैं तो ये कहूंगा जैसी कोई अपडेट आ जाएगी तो आपने अपडेट देनी है, और क्या करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। 12:30 बजे की कल हमारा प्लान प्रेजेंटेशन चेतन जैन जी के माध्यम से होगा, मैं होस्टिंग ठीक है, करूंगा। ठीक हो जी। गया। प्रीतपाल जी आए थे, प्रीतपाल जी ने हमें याद खड़ा किया था, कहाँ गए? देखा था। चेतन जी आप हैंड रेस किए हैं, बोले सर। हाँ हाँ, चेतन जी बोलिए। एक मिनट जरा हाँ, प्रीतपाल वॉइस को लेता क्लियर हूँ है मैं। सर मेरा? हाँ बोलिए। सर यही कहना चाह रहा था कि भानु सर का कांटेक्ट नंबर मेरे पास नहीं है। मैं कल डायरेक्टली 12:30 बजे इस लिंक पे क्लिक करके मीटिंग में एंट्री ले लूंगा। हाँ ओके। हाँ, ठीक, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। मेरे पास भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, ठीक है।
थैंक यू। चलिए मैं भेज देता हूँ सर। चेतन सर मैं आपको भेज देता हूँ नंबर। ओके सर, ओके। लिंक पे आ जाइएगा आप, लिंक पे। ठीक है। अच्छा प्रितपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर जी नमस्कार जी। हाँ जी बताइए क्या खबर है, बताइए आप। सब खैरियत है? खबर ये है, खबर तो सर एक बिल्कुल ही पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। जैसे मनोज जी ने सारा हमें आज आईसीओ का आईपीओ का बताया, और सिर्फ थोड़ा सा ये एक जो मैंने भी कुछ एक्सपर्ट से डिस्कस किया, तो उन्होंने ये बताया हमें कि जब हमारी ये एक्सचेंज लिस्टेड होती है तो उसमें हमारा ट्रेडियम वॉल्यूम भी चेक किया जाता है, और साथ में हम ट्रेडर के रूप में एंटर करते हैं, और तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेडर भी काउंट किए जाते हैं। तो जब हमने 25 के बाद लोगों ने ये देखा, जैसे हमारे $5,000 बन रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, $4,000 की विड्रॉल लगाई, और एक लाइन में ही 1 बाई 1 आईडी लालच अपनी खोपड़ी हम यूज ज्यादा करते हैं इंडियन लोग, और ऐसे करके हमने कर दिया। अगर स्टीफन ने स्कैम करना होता, अगर स्टीफन ने जाना होता ये $5,000 की आईडी रखता, $10,000 की आईडी रखता, तो हम उस पर भी $5,000 से लगाते, $10,000 से हम ये आईडी लगाते और उसका थर्ड सिग्नल लेते। क्योंकि जो पहला मैजिक सिग्नल हम ले रहे थे वो कितना मुश्किल टफ है, सभी को पता है। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लगा कि 500 से आईडी लगानी, हमने 300 से एंटर किया था। तो ये एक थर्ड सिग्नल का हमने लेना था, और यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ा, हमारे नंबर ऑफ ट्रेडर बढ़ गए। और हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम ना बढ़ने से जब सर ने देखा कि यहाँ पे जब हम डीएसजी एक्सचेंज पे जाएंगे, 7.5 लाख लोग हो चुके हैं, 10 लाख लोग पे 10 लाख हमारे मेंबर होंगे ग्लोबली, तो हम वहाँ लिस्टेड होंगे। तो इसको देख के उन्होंने 2-3 दिन 25 के बाद ब्रेक लगाई है, कुछ विड्रॉल पे ब्रेक लगी है, और आज भी विड्रॉल आए हैं, कल भी आए हैं। धीरे धीरे काम चल रहा है और ये स्मूथ हो जाएगा। अब ये अपना इनका काम खत्म हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ विड्रॉल्स 90% विड्रॉल लगे हैं, और ऐसे विड्रॉल मोस्टली ज्यादा है जो फर्स्ट टाइम लगाए हैं लोगों ने, और उसका तो वेरिफिकेशन होता ही है। उसमें तो पहले भी हमें टाइम लगता था, तो अब थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ऐसा कोई हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि हम दूसरे प्रोजेक्ट में जाएंगे जहां हम कुछ भी, ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑलरेडी कर रहे हैं वैसे हम वर्क करें, और जो चूर्ण बेचते हैं, जिनके चूर्ण वाली कंपनी नहीं चल रही थी, वो खुश हो रहे हैं, और उनको मौका ना दें, उनको मौका ना दें कोई भी नेगेटिव बात करके, कोई भी ऐसी बात करके मौका ना दें। सिर्फ वेट एंड वॉच और अपना काम करें, अपनी फील्ड में जाएं, अपना काम करें, अपने लेवल निकाल लें। जिसकी भी विड्रॉल 3-4 दिन में स्मूथली, हमारा 3 तारीख तक हमारा स्मूथली विड्रॉल आ जाएगी, आनी स्टार्ट हो जाएगी। कल भी हमको देखने को विड्रॉल मिलेगी। आज मेरी टीम से 5:30 बजे सुबह विड्रॉल आई है, जो मैंने ग्रुप में भी डाली है विड्रॉल। अभी प्रोसेस थोड़ा कम कम आ रहे हैं, तो हम इतना तो हम कर सकते हैं ना सर, 3-4 दिन की वेट तो हम कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नेगेटिव बोलने की बजाय, या किसी से नेगेटिव सुनने की बजाय, क्योंकि वो ही लोग जो हमें शर्तें लगाते थे, जहाँ हमसे कुछ हम मेहनत कर रहे थे, वो जो बीजी को कुछ कुछ बोलते थे, अब वही लोग हमें फोन करके बोल रहे हैं, और उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया, जहाँ कहीं और ज्वाइन किया होगा, आप पूछ रहे हैं कब विड्रॉल आएगी, कब विड्रॉल आएगी। आज मेरे पास 10 फोन तो ऐसे आए हैं उन लोगों के जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट नहीं किया था, पर हमसे विड्रॉल पूछ रहे हैं, वो मजे ले रहे हैं यानी कि। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम समझें उनकी उनको उनको देखें कि हमने जब इसमें पार्टिसिपेट किया हमारा क्या हाल हो गया था, हमें डॉलर नहीं रेंज हुए, हमें कितने फोन आ रहे थे, हमने टीम को कैसे संभाला, और कितने लोग उत्साह से लगा रहे थे। हमारा ये हाल हो सकता, तो कहते हैं पंजाबी में भी, हम चल्ले हो गए थे, ना दिन का पता था, ना रात का पता था, ना खाने का पता था। तो उनका क्या हाल होगा, उन लोगों को क्या हाल होगा। और अभी अभी मुझे मैसेज आया, कैलिफोर्निया अंटोरियो में हमारा बुक हो चुका है वेन्यू। ये मैं देखता हूँ, ये भी मैंने ग्रुप में भी डाला है। ये आपका कैलिफोर्निया 19 मई को है, 19 मई को फंक्शन है, और ये हॉल भी आए हैं जहाँ बुक प्रोग्राम बुक होगा। अब ये देखो 19 को बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, अंटोरियो करके कैलिफोर्निया में है ये। और हमारे मई जून में भी प्रोग्राम एलए में है, जुलाई में भी है, अगस्त में भी हमारा फ्लोरिडा में प्रोग्राम है। सारे वेन्यू फिक्स हो चुके हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा पहले चलता था स्मूथ, 2-3 दिन में स्मूथ हो जाएगा। मैं ये सभी को यही कहना चाहूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पूरा पॉजिटिव रहें, अपनी टीम पे ध्यान दें, और पूरा वर्क करें, फील्ड में जाएं, पूरा अपना काम करें। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच प्रितपाल जी। और जिस तरह उन्होंने बताया है, हमारे अभी मेरे पास अभी भी किसी ने जूम के दौरान ही एक साहब आए हैं, सर मेरा अभी तक नहीं, हाँ उन्होंने, उनका भी विड्रॉ 29 का आ गया, 26 का था, 29 को मिला है।
तो 29 के काफ़ी विड्रॉ आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे, विड्रॉ आ रहे हैं। मैंने अभी ग्रुप के अंदर अभी अभी मेरे पास ये मैसेज आया है, मैं आपके सामने शेयर भी कर देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, अभी अभी आया तो मैंने अपने ग्रुप में डाला है। ये आप स्क्रीनशॉट देखें, रिसीव ऑन 29 ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। तो विड्रॉल जो है आ रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं। ये देखिए, आपको मैं बताता हूँ इतने कितने मेंबर हो गए। उसके बाद ये देखिए, ये विड्रॉ यस भी देखें 27 का आया, ठीक है। यस यस उसके बाद ये विड्रॉ देखें 29 का आया है, और ये देखिए 30 का आया $10,000 का, ठीक है ना। और ये प्रोफेसर का जो ये मैसेज था, तो ये उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये सबको पास है। मतलब काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, और ये देखें सारे इवेंट इनके हो ही रहे हैं सारे, और सारी तस्वीरें लेटेस्ट आ रही हैंगी, ये नहीं कि नहीं आ रही हैंगी। जब सर तो यहाँ मनोज सर ने इतना अपना मेहनत करके सभी के कैलकुलेशन, स्टीफन सर से बात करके पूरी कैलकुलेशन करके, जो कि कई दिनों की मेहनत है, यानी कि कई घंटों की मेहनत है उन्होंने हमारे लिए की है। अकेला एक एक हाँ बंदा नहीं, पता किया है कि वो सुबह सुबह मनोज से मेरी बात हुई थी, मनोज जी से, और मुझसे उन्होंने सारा रिकॉर्ड लिया था, और फिर डाटा हमने लिया। ये प्लान किया था तो कि सिर्फ क्या इसलिए किस किया तरह। है ये सिर्फ मनोज सर ने ऐसे इसलिए किया है कि हमें ये पता लग जाए कि स्कैम नहीं है। भाई वो अगर जो जी जी स्कैम करता है वो इकट्ठा करता है, बटोरता है और भाग जाता है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जी इतना तो हम बांट ही रहे हैं। इतना तो हम बांट रहे, $300 का अकाउंट हमारा 40-40 करोड़ का बन गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है भी वो वैली मिलेनियर बिनेरियर बंदा है। उसकी सही सोच है गरीबी को दूर करना। नहीं, आज चाहे तो ब्लैक रॉक वर्गी कंपनियां उसको रखने के लिए तैयार हैं, और उनको अपना पता नहीं कितने बिटकॉइन पे वो ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। तो वो उसकी सोच ही यही है भी जो लोग बीजी में आ रहे हैं वो मिलेनियर बिलेनियर बने, और बनेंगे भी। आप देखना सर, क्योंकि जी जी, ऐसी सोच थैंक यू बढ़िया सोच है। ठीक है जी, थैंक यू हमारी भी थैंक यू सोच प्रियपाल बढ़िया जी। होनी चाहिए। हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए, सभी की मदद करने की, सभी जी को उठाने की, और सभी को साथ लेके चलने की। बिल्कुल और बिल्कुल हमने तो बिल्कुल, ये हम दिखाना है जो हमारे साथ नहीं आए उनका क्या हाल होगा। वो जिन्होंने अभी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, जो जिसने अब एक आईडी भी नहीं अपनी लगाई, उस वो खून के आंसू रोएगा कि मैंने क्यों नहीं लगाई, क्यों आईडी लगाई। क्योंकि जब मनोज सर ने बताया है कि आपको इसमें आईसीओ का शेयर भी आएगा, जो हमारा 12% कटता है, जो हम किसी दूसरी ब्लॉकचेन को देते हैं, वो हमें मिलेगा। वो शेयर हमें मिलेगा। हम पार्टनर बनाया, उसने हमें पार्टनर बनाया सर। उसने ये भी बोला है कि जो मुझे डीएसजी एक्सचेंज लिस्टेड होने पे मुझे शेयर मिलेगा यूएस स्टॉक में से, वो मैं अपने L7 को बांटूंगा, मैं उसमें कुछ नहीं रखूंगा। इतनी बात बोली है स्टीफन सर ने सर। ये है, ये था, मैं फ्लैट ढूंढ रहा था जो आप कह रहे थे ना। ये देखें जो हमारा यस इवेंट आने वाले हैं, ठीक है ना। यस 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 सर। ये ये अप्रैल में तो हो हो चुका चुका है है, सर, मई में साल्ट लेक में लॉस तो हो एंजलिस चुका में है। है। साल्ट जी जी, लेक में तो हो चुका है। मई में लॉस एंजलिस में है। मई में, हाँ जी। मई में सर वो आया अंटोरियो। मई में आया कैलिफोर्निया एंटोरियो में है। अच्छा अच्छा, जून में हाँ कोलोराडो जी में है, तो हाँ डैलस जी में हाँ है, जी हाँ जी फिर अगस्त में है, ठीक है। हाँ जी हाँ चले, जी। थैंक यू सो मच प्रितपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक जी, यू थैंक फॉर यू। कमिंग। चलो दोस्तों, हमारी ये मीटिंग का एंड हो गया है, तो मिलते हैं कल फिर इसी जूम के ऊपर। जो है सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा होती है, जहां आपको सारी अपडेट मिलेगी। अपडेट लेने के लिए आप बिल्कुल जूम में जाइए। अगर आपके पास कोई अपडेट आई है, प्रोफेसर से आपकी बातचीत हो रही है, वो चीज़ें शेयर करें। हम सब अभी इंतज़ार कर रहे हैं, वो छोटे छोटे विड्रॉ आ रहे हैं, और जितने भी विड्रॉ आते हैं उसके स्क्रीनशॉट आपको कहीं ना कहीं से मिल रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल। मैं तो मंडे को मिलूंगा, मेरी जो वीकेंड जो होता है मैं नहीं आता हूँ। बाकी हमारी इस लिंक के ऊपर सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा जूम होगी, आपने आना है सारी अपडेट लेने के लिए। थैंक यू जी। प्रितपाल जी क्या कह रहे हैं? सर मैं थोड़ा एक और अपनी शेयर करना चाहूंगा। मेरी टीम से एक बंदा हॉस्पिटल में एडमिट था, और मुझे स्टीफन सर का मैसेज आया कि आपको पता है वो हॉस्पिटल में है। मैं कहा सर मुझे पता है। तो उन्होंने सर ने मुझे $200 डाल दिए। आप फूल और उनके लिए फ्रूट लेके जाओ, और साथ में उनकी डाउन टीम को भी मैसेज कर दिया कि आप वहां पहुंचो। देखो सर वो कहाँ क्या तक बात सोच है, रहा है। इतना बिजी होता है बंदा, वो कहाँ तक सोच रहा है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, हाँ। बहुत बड़ी बात है। तो तो आप ये दोस्तों ये देखो देख सर, रहे हैं। उन्होंने उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि आप वहां जाएं सभी काम छोड़ के, और उनका खबरसार लें, और उनके लिए फ्रूट फल फूल और बुके जरूर लेके जाएं। और जब कौन है मैं उनका, वहां पहुंचा, कहाँ से है वो, कहाँ, क्या नाम है उनका? सर यहाँ जमुनानगर से हैं, और जब मैं वहां गया तो वहां पे डाउन टीम भी खड़ी थी, सभी को मैसेज आए हुए थे।
अच्छा अच्छा, हाँ जी, तो ये ठीक है। सोच है उस बंदे की, और जिसके बारे में हम ऐसे सोच रहे हैं सर। चले दोस्तों, दुआ कीजिएगा हमारे बीजी फैमिली के जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनके लिए हाँ दुआ जी। कीजिए। जो भी हमारे हाँ लोग जी। हैं सबके लिए हाँ दुआ जी। करें। सबको ऊपर वाला अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। थैंक यू प्रितपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चले दोस्तों, गुड नाइट, मिलते हैं फिर जूम में। टेक केयर, ऑल द